हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्रीमद् भागवतम अध्ययन में। इस कार्यक्रम में हम श्रीमद् भागवत महापुराण का गहराई से बारीकी से अध्ययन करते हैं। प्रत्येक श्लोक का क्रम अनुसार पहले स्कंद के पहले अध्याय पहले श्लोक से आरंभ करके आगे बढ़ते हैं। एक तरह से भागवत का जिस प्रकार प्रवाह है उसी प्रकार उसी प्रवाह में उसका अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। और अब तक प्रयास करते करते हमने 8 कक्षाओं को हमने आपके साथ संवाद किया है और हमारी यात्रा अब तीसरे अध्याय पर पहुंचने वाली है। दूसरे अध्याय के अंतिम कुछ श्लोक 32, 33, 34 तीन श्लोक दूसरे अध्याय के, और फिर बाद में तीसरे अध्याय को आरंभ करेंगे और प्रयास करेंगे कि तीसरे अध्याय का लगभग 10वें श्लोक तक आज हम अपनी यात्रा आगे बढ़ा दें। और मंगलाचरण से हम आरंभ करते हैं। मंगलाचरण प्रार्थनाएं आपके सामने स्क्रीन पर हैं इस समय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पुनः एक बार फिर आप सबका स्वागत। तो कक्षा का आरंभ करेंगे हम पिछली कक्षा के पुनरावलोकन से। आपके सामने स्क्रीन पर अब देख सकते होंगे आप। तो पिछली कक्षा में हमने अध्याय 2 के 23वें से लेकर 31वें श्लोक तक चर्चा पूरी करी है। तो 23वें से लेकर जो श्लोक हमने पढ़े उनमें मुख्य रूप से जो विषय प्रस्तुत किया गया उसमें भगवान श्री कृष्ण या यूं कहिए कि भगवान विष्णु की जो आराधना है, जो उपासना है, उसको सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो उस संबंध में कुछ श्लोक हमने देखे थे। इससे पिछला जो विभाग था जिसमें वास्तव में भक्ति की महिमा का वर्णन किया गया, और उसके बाद जो ये विभाग आरंभ हुआ 23 श्लोक से लेकर मैं समझता हूं 29वें श्लोक तक, उसमें भगवान श्री कृष्ण वासुदेव या यूं कहिए भगवान श्री विष्णु इनको परम आराध्य के रूप में इनको स्थापित किया गया है कि यही परम आराध्य हैं, और उसको लेकर विशेष श्लोक जो हैं वो हमने पढ़े। तो एक बार उन्हें दोहराएंगे। 23वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा कि वो एक परम पुरुष इस जगत की उत्पत्ति स्थिति संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों नामों को स्वीकार करते हैं। तो वो व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन इस जगत की उत्पत्ति स्थिति, स्थिति बोलते हैं पालन को, और संहार, उसके लिए तीन नामों को स्वीकार करते हैं। अब आप देखिए इसका अर्थ क्या हुआ। व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन उन्होंने तीन अलग अलग नामों से ये अपना कार्य करते हैं। और नाम क्या है उनके? ब्रह्मा विष्णु और शिव। तो कई बार ये चर्चा होती है ब्रह्मा विष्णु शिव इनमें कौन बड़ा है कौन
छोटा है, इत्यादि इत्यादि। तो एक दृष्टिकोण देखने का ये है कि ये तीनों वास्तव में एक ही हैं, एक ही परम पुरुष के तीन अलग अलग नाम हैं। हाँ, लेकिन जगत में अपने कार्य की दृष्टि से या गुणों के आधार पर वास्तव में, चूंकि विष्णु जो है वो भौतिक जगत के गुणों से प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आते हैं, तो उनका स्थान जो है वो ऊपर है ब्रह्मा जी और शिव जी की तुलना में। ब्रह्मा जी जो है वो जीव तत्व है और शिव जी जो है वो कुछ विष्णु जी और ब्रह्मा जी के कुछ बीच में आते हैं। वो जीव तो नहीं है, ना ही विष्णु तत्व है, ना ही जीव तत्व है। उनकी एक अलग श्रेणी है शंभु तत्व। वो वास्तव में भगवान विष्णु के समान ही है। जैसा कि हम उदाहरण दे रहे थे दूध और दही का, कि विष्णु जो है वो दूध के समान है और भगवान शंकर जो है दही के समान है। तो लगभग लगभग एक जैसे ही हैं, दूध और दही में कुछ अंतर नहीं होता है। लेकिन दूध जो है वो दही का कार्य कर सकता है, दही दूध का कार्य नहीं कर सकता। तो वो एक ही है, किंतु मनुष्यों का कल्याण तो शुद्ध सत्व प्रधान श्री विष्णु से ही होता है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल स्पष्ट कि मनुष्यों का कल्याण तो शुद्ध सत्व प्रधान श्री विष्णु से ही होता है। उसके बाद 24वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है, लेकिन तीनों गुणों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? सत्व गुण है। और सत्व गुण को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया गया है? क्योंकि यह मनुष्य को परम सत्य का साक्षात्कार कराने में सहयोग करता है। तो परम सत्य जो है वो किस गुण में है? वो तो वास्तव में विशुद्ध सत्व में है। तो विशुद्ध सत्व जो है वो आध्यात्मिक है, भगवान की अंतरंगा शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से आता है। लेकिन जो सत्व गुण है वो भौतिक है, किंतु शुद्ध सत्व जो शुद्ध सत्व के सहायक होने के कारण सत्व गुण को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। रजोगुण और तमोगुण जो है उनसे हम वास्तव में परम सत्य को ठीक तरीके से नहीं जान सकते हैं। ये 24वां श्लोक था। उसके बाद फिर सुद गोस्वामी जी कहते हैं कि देखिए, इसी कारण से, ये जो मैंने अभी कारण बताए हैं, इसी कारण से जो प्राचीन काल में जो मुनिगण हुए हैं, उन्होंने भगवान अधोक्षज की प्रार्थना या भगवान अधोक्षज की उपासना आराधना किया करते थे। और ऐसे मुनियों का, ऐसे साधुओं का अनुसरण करने वाले, उनका अनुगमन करने वाले, उनके पीछे पीछे उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग भी अपना कल्याण कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद फिर कहते हैं कि जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वे द्वेष रहित होते हैं, देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करते हैं तथा नारायण एवं उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने देवी देवताओं की उपासना करने को लेकर बताया है कि भाई देवी देवताओं की उपासना जो है वो वास्तव में जो मोक्ष यानी कि जो मुक्ति यानी कि जो आध्यात्मिकता या विशुद्ध सत्व को प्राप्त करने की दृष्टिकोण से अगर वो कोई उपासना कर रहे हैं, तो ऐसे लोग देवी देवताओं की उपासना नहीं करते हैं। हालांकि वो देवी देवताओं का सम्मान करते हैं, उनकी निंदा नहीं करते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी जो पूजा है वो नारायण या उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही होती है। उसके अलावा वो पूजा नहीं करते हैं। फिर वो कहते हैं कि देखिए, देवताओं की पूजा कौन करते हैं? जो रजोगुणी और तमोगुणी है, भौतिक लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होकर वे देवताओं की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि विष्णु तत्वों की पूजा करने वाले और देवी देवताओं की पूजा करने वालों का स्तर समान नहीं है। विष्णु तत्व की पूजा करने वाले व्यक्ति सामान्य रूप से मुक्ति या मोक्ष या भगवत धाम जाने की प्रेरणा से उनकी उपासना करते हैं। हालांकि देवी देवताओं की उपासना करने वाले लोग सामान्यतः भौतिक लाभ की इच्छा से ऐसा किया करते हैं। फिर हमने 28वां और 29वां श्लोक देखा। 28वें 29वें श्लोक में वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा, इस तरह से अनेक अनेक पंक्तियों में ये स्पष्ट कर दिया गया सूत गोस्वामी जी द्वारा कि भाई आप कुछ भी प्रक्रिया का नाम ले लें। हम उन्होंने तो अपनी तरफ से प्रयास किया वर्णाश्रम के बारे में बताने का और मोक्ष के बारे में बताने का, ज्ञान वैराग्य के बारे में बताने का। बोले आप कोई भी
क्रिया ले लें, वास्तव में हर क्रिया का जो लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ वासुदेव श्री कृष्ण ही है। उनके अलावा और कोई लक्ष्य नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने एक श्लोक में फिर भी वहां पर उपस्थित कोई भी जो ऋषि और मुनि थे नैमिषारण्य के वन में, कोई भी उनको अगर अभी भी शंका रह गई है कि भाई किस प्रकार से हमें अपनी उपासना करनी चाहिए, क्या सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया। देखिए इस अध्याय का शीर्षक क्या रखा है, दिव्य सेवा और दिव्यता। तो दिव्य सेवा यानी कि भक्ति के बारे में चर्चा कर चुके हैं पहले। अब दिव्यता के बारे में बता रहे हैं। दिव्यता मतलब जो इस भौतिक जगत से परे है। भौतिक जगत से परे यदि किसी को जाना है तो वो विष्णु की आराधना करे, श्री कृष्ण की आराधना करे तो अच्छा है। उसके बाद यहाँ तो ये वाला विभाग अब समाप्त हो गया। पहले आया भक्ति की प्रक्रिया, उसके बाद आया भगवान श्री कृष्ण की उपासना को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करना। और अब वो तीसरे चौथे प्रश्न के उत्तर में अब वो आ गए हैं। अब वो क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण के पुरुष अवतारों का विस्तार किस लिए होता है उसकी चर्चा वो करते हैं। सबसे पहले कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में बताते हैं कि भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति से ब्रह्मांडों की रचना की। तो कारणोदक्षाय विष्णु मतलब भौतिक सृष्टि के कारण। तो भगवान महाविष्णु जो है वो भौतिक प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। दृष्टिपात करते ही भौतिक प्रकृति जो है वो सक्रिय हो जाती है और फिर अलग अलग तत्वों का निर्माण करती है, जिसके कारण भौतिक जगत जो है उसका निर्माण होता है। और भौतिक जगत का निर्माण करने के बाद, ब्रह्मांडों का रचना करने के बाद वो क्या कहते हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों तथा भौतिक कारण एवं कार्य से युक्त थे। तो ये भौतिक जगत जो है इसमें प्रकृति के 3 गुण यानी कि सत्व रजस और तमस, और कारण एवं कार्य, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। तो जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिस जगत में हम रहते हैं, वहां कॉज एंड इफेक्ट रहता है हर चीज में। हर वस्तु का कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण और प्रभाव। जैसे आप फल करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आपको फल मिलेगा। केवल अकारण जो है वो कौन है, भगवान है, या आध्यात्मिक जगत है, वो अकारण है। फिर गर्भोदक्षाय और क्षीरोदक्षाय विष्णु के बारे में चर्चा है कि कैसे महाविष्णु जो है अपना विस्तार करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। वहां से गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है जिस पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। उसके बाद फिर यही गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में इस जगत में परमात्मा का यानी कि अंतर्यामी का कार्य करते हैं, यानी कि हर जीव के हृदय में वो स्थित हो जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु के बारे में बताया। फिर वे उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, फिर भी सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। तो बार बार वही बात आ रही है, दिव्य पद पर स्थित रहते हैं मतलब भौतिक जगत के संपर्क में नहीं आते हैं, दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, इसका अध्याय का शीर्षक क्या है, दिव्य सेवा तथा दिव्यता। तो बार बार दिव्य पद पर स्थित रहते हैं, दिव्य पद पर स्थित रहते हैं, ये बार बार यहाँ पर चलता है। तो ये पिछली कक्षा का पुनरावलोकन था। अब हम आते हैं आज के विषय पर। आज के विषय में हमने देखिए यहाँ 30-31, यहाँ तक हमने 31वें श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। अब 32वां, 33वां और 34वां। तो ये प्रश्न 3 और प्रश्न 4 का उत्तर दे रहे हैं। पहले प्रश्न 4 का उत्तर देते हैं। प्रश्न 4 क्या था कि हमें भगवान के पुरुष अवतारों के बारे में बताएं। प्रश्न 3 क्या था कि भाई भगवान किस कारण से इस जगत में आते हैं। तो अब हम चलेंगे 32वें श्लोक पर। निधि माता जी, आप उपलब्ध हैं वाचन के लिए, जी पठन के लिए? जी। चलिए चलिए। यथा ही अवहितो वहनिर यथा ही अभितो वनहिर वहनिर वहनिर दारुष्वेकः स्वयोनिषु दारुषुवेका स्वयं निषु नानेव भाति विश्वात्मा नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। भूतेषु च तथा पुमान। हम्म चलिए पहली पंक्ति पढ़ें। जैसे अग्नि प्रकट होती है। हम्म
अग्नि, हाँ, अग्नि को यहाँ संस्कृत में क्या लिखा है? वहनिर। वहनिर को हिंदी में क्या कहते हैं? अग्नि। वहनिर संस्कृत का शब्द है, अग्नि हिंदी का। यथा ही अवहितो वहनिर। हाँ, अभी देखिए यहाँ पर यथा और तथा, इस तरह के बहुत श्लोक हैं शास्त्रों में। यथा मतलब जैसे ये हुआ वैसे वो हुआ। तो जैसे एक्स वैसे वाई, इस तरह से ये श्लोक कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अग्नि का उदाहरण दिया गया है। जैसे अग्नि प्रकट होती है, कहाँ प्रकट होती है? अगली पंक्ति पढ़ें। अनेक प्रकार की लकड़ियों में और अनेक सी जान पड़ती है, किंतु वस्तुतः वह एक ही होती है। हाँ, अब आप कल्पना कीजिए कि आपके सामने अनेक अनेक लकड़ी के टुकड़े जो हैं रखे हुए हैं, और उन सभी टुकड़ों में मान लीजिए अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो गई है, अग्नि उसमें जल रही है। तो ऐसा लगेगा कि भाई इस टुकड़े की अग्नि अलग, इस ये टुकड़ा अलग जल रहा है, ये टुकड़ा अलग जल रहा है, ऐसा लग सकता है कि सबकी अग्नि जो है अलग अलग है। लेकिन अग्नि तो वास्तव में अग्नि है, एक ही है। एक ही तरह से कार्य करती है, जलाती है, प्रकाश देती है, एक ही तरह से कार्य करती है। तो जैसे अग्नि प्रकट होती है अनेक प्रकार की लकड़ियों में और अनेक सी जान पड़ती है, किंतु वस्तुतः वह एक होती है। दारुष, दारू, दारू बोलते हैं दारुषु, दारुषु बोलते हैं काठ को, यानी कि लकड़ी को। एकह, एकह मतलब एक। स्वयोनिषु, स्वयोनिषु मतलब अपनी अपनी तरह से वो अलग अलग दिखाई देती है। हाँ, और अनेक सी जान पड़ती है। तो एक अग्नि, अलग अलग लकड़ी के टुकड़ों में ऐसा लगता है कि अलग अलग जल रहे हैं लोग, अलग अलग अग्नि है, लेकिन वास्तव में अग्नि एक ही है, एक ही तरह से प्रकट हो रही है। उसी प्रकार, पढ़े माता जी तीसरा। उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान अनेक प्राणियों में उपस्थित हैं और हम्म, अनेक जान पड़ते हैं। और अनेक जान पड़ते हैं। तो आपने मान लीजिए कभी सूर्य को आकाश में जैसे वो उगता है, या सूर्य आकाश में स्थित होता है, और नीचे आप मान लीजिए 10-15 घड़े पानी के भर के अगर आप रख दें, तो आपको दिखाई देगा कि वो एक सूरज जो है यहाँ पर अनेक अनेक घड़ों में अलग अलग सूरज है। इस घड़े में भी सूरज का प्रतिबिंब है, इस घड़े में भी सूरज का प्रतिबिंब है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है। 15-20 घड़े जितने भी हैं, सब में सूर्य का अलग अलग प्रतिबिंब है। तो ऐसा लगेगा कि हर घड़े का सूर्य अलग है, लेकिन वास्तव में सूर्य तो एक ही है। वो अलग अलग जान पड़ता है, लेकिन वास्तव में एक है। तो इस तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं अग्नि का और लकड़ी का उदाहरण देकर। उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान अनेक प्राणियों में उपस्थित हैं। अब आप देखिए यहाँ परमात्मा है, एक परमात्मा अलग अलग प्राणियों के हृदय में उपस्थित है। यहाँ अलग अलग प्राणी हैं, सबके हृदय में अलग अलग है, लेकिन है एक, है एक। परंतु वे एक ही होते हैं। भूतेषु च तथा पुमान, भूतेषु च तथा पुमान। चलिए आगे हम इसका थोड़ा सा तात्पर्य समझते हैं। अब यहाँ पर क्या बताया गया है, देखिए पिछले श्लोक में परमात्मा के बारे में चर्चा आरंभ कर चुके हैं। कैसे कि उन्होंने सबसे पहले विस्तार किया और भौतिक सृष्टि से अपनी दृष्टिपात करी, उन पर अपनी दृष्टिपात करने के कारण भौतिक सृष्टि सक्रिय हुई, और फिर उनसे अलग अलग ब्रह्मांडों का निर्माण हुआ। हाँ, और फिर उन ब्रह्मांडों में वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और इस प्रकार से उसके बाद फिर वही गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में अलग अलग जीवों के हृदय में प्रकट होते हैं, अलग अलग जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हो जाते हैं। तो ये अब वहां से ही चल रहे हैं, और यहाँ इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि ये शिरोदक्षाई विष्णु जो है परमात्मा के रूप में, वो हर जगह उपस्थित हैं, हर जगह व्याप्त हैं। तो इस श्लोक में परमात्मा की सर्वव्यापकता को बताया गया है। अगली पंक्ति पढ़े माता जी। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी के अलग अलग टुकड़ों में व्याप्त रहती है, उसी प्रकार विश्वात्मा अंतर्यामी विष्णु सभी जीवों में विद्यमान है। हाँ, उसी प्रकार अंतर्यामी विष्णु, उनको विश्व आत्मा भी कहा गया है। विश्व आत्मा, अंतर्यामी विष्णु सभी जीवों में विद्यमान है, वो पूरे विश्व की आत्मा है।
इसलिए उनको यहाँ विश्व आत्मा कहा गया है। और उसके बाद एक बड़ी सुंदर पंक्ति जो है वो तात्पर्यों में लिखी गई है, पढ़े हैं। हाँ। जैसे घर्षण द्वारा लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसी प्रकार श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भगवान की अनुभूति जीव अपने भीतर कर सकता है। अब भगवान तो परमात्मा रूप में हर जीव, हर प्राणी के हृदय में बैठे हुए हैं, लेकिन क्या वास्तव में हर व्यक्ति उन परमात्मा की अनुभूति कर पाता है? नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उनकी अनुभूति करना, उसके लिए एक विशेष हमें प्रयास करना होता है, तभी जाकर हम उनकी अनुभूति कर सकते हैं। और विशेष प्रयास क्या है? वो विशेष प्रयास है श्रवण तथा कीर्तन। हाँ, उसका तुलना कैसे की गई है? हाँ, लकड़ी में भी यदि लकड़ी में अग्नि उपस्थित है कि नहीं है? लकड़ी में अग्नि उपस्थित है। लकड़ी, अग्नि जो है लकड़ी के अंदर है, वहां पर उपस्थित है। अगर वो उपस्थित ना होती तो प्रकट कैसे होती? अगर वो उपस्थित ना होती तो प्रकट कैसे होती? तो इसी प्रकार से मान लीजिए घर्षण करने से, रगड़ने से लकड़ी को, जिस प्रकार अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाती है, उसी प्रकार जब हम श्रवण तथा कीर्तन करते हैं तो हमारे भीतर जो भगवान है, हमारे भीतर जो परमात्मा है, वो भी, उनकी अनुभूति भी हम लोग कर सकते हैं, बड़ी सरलता से कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि भगवान परमात्मा जो है सर्वव्यापी हैं, और यदि आपको उनका साक्षात्कार करना है, उनका अनुभव करना है, तो आप बड़ी सरलता से भक्ति के विधि विधानों का पालन करके उनका साक्षात्कार कर सकते हैं। अगला पढ़े माता जी। परमात्मा जीव के आनंद को सुगम बनाते हैं। हम्म यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दिया गया, असो गुणमयेर भावैर असौ गुणमयैर्भावैर् भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मभिः भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। जी, पहली पंक्ति पढ़े। तीन गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं। हम्म असौ, असौ गुणमयीर भावैर। असौ मतलब ये परमात्मा जिनकी चर्चा चल रही है यहाँ पे, ये परमात्मा, अ, तीन गुणों से प्रभावित जीव, गुणमयीर, गुणमय, गुणमय मतलब गुणों से युक्त, तीन गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं। असौ गुणमयेर भावैर, भावैर मतलब प्रवेश करते हैं। भूत सूक्ष्म इंद्रियात्म भी, भूत सूक्ष्म इंद्रियात्म भी। और पढ़े यहां से। और सूक्ष्म इंद्रियों एवं अंतःकरण के द्वारा। हम्म और सूक्ष्म इंद्रियों एवं अंतःकरण के द्वारा। भूत सूक्ष्म इंद्रिय आत्म भी। इंद्रिय तो हमारी इंद्रियां हो गई, आंखें, नाक, कान। आत्म भी, आत्म भी क्या हो गया? हमारा मन। उसको यहाँ पर अंतःकरण के रूप में लिखा गया है। हमारा मन सूक्ष्म, सूक्ष्म अंतःकरण और सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा स्वनिर्मितेषु, अपने ही द्वारा निर्मित योनियों में। अपने ही द्वारा निर्मित योनियों में। निर्मित योनियों से अर्थ क्या हुआ? जो भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु है, उनकी नाभि से जो कमल की नाल निकलती है, उस पर, कमल पर जो ब्रह्मा जी का जन्म होता है, तो ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? ब्रह्मा जी का कार्य ये है कि इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड में जीवों की जनसंख्या को स्थापित करना। तो पिछले सृष्टि जब हुई थी, पिछली सृष्टि के बाद जब प्रलय हुई, तो जो जीव जो है वो सृष्टि के अंदर बने रहे, अपनी यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा जो है पूरी नहीं कर पाए, वो पुनः भौतिक प्रकृति के माध्यम से वो पुनः महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब जब नई सृष्टि होती है, नई सृष्टि में वही जो पिछली सृष्टि से जो जीवात्माएं हैं, वे अब ब्रह्मा जी जो हैं उनको उनके कर्मों के अनुसार अलग अलग शरीर देते हैं। तो यही यही बात उस यहाँ लिखी क्या गई है, अपने ही द्वारा निर्मित योनियों में। तो अपने ही द्वारा निर्मित योनिया मतलब यहाँ ब्रह्मा जी का नाम नहीं लिया गया, यहाँ नाम किसका लिया गया? यहाँ विष्णु का नाम लिया गया, यहाँ उस पुरुष के बारे में बात हो रही है। तो वास्तव में ब्रह्मा जी भी जो है ये अपना जो सृजन करते हैं, वो
विष्णु जी के ही मार्गदर्शन में रहते हुए करते हैं। तो इसलिए यही उन्हीं का ही नाम लिया गया है, अपने ही द्वारा निर्मित योनियों में। भुंक्ते भूतेषु तद्गुणान, पढ़े। उन योनियों के अनुरूप विषयों का भोग कराते हैं। हाँ, उन योनियों के अनुरूप विषयों का भोग कराते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि परमात्मा यदि हमारे हृदय में, हमारे भीतर प्रवेश ना करें, तो वास्तव में जीव जो है वो भोग भी नहीं कर सकता है अपना। इस भौतिक जगत में भोग विलास करने के लिए जो जीव प्रयास करता है, वो प्रयास तभी संभव हो पाता है क्योंकि परमात्मा जो है हमारे जीव, हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, इसीलिए वो प्रयास संभव हो पाता है। तो इसके लिए वे सब यहाँ पर बातें बता रहे हैं कि देखिए, ये जो विष्णु जी हैं, ये वास्तव में दिव्य हैं। दिव्य होते हुए भी ये भौतिक प्रकृति में जीवों के भीतर विराजमान रहते हैं। इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, अपने ही द्वारा निर्मित योनियों में वे उन योनियों के अनुरूप विषयों का भोग कराते हैं। विषयों का भोग कराते हैं योनियों के अनुरूप। योनियों के अनुरूप का क्या मतलब हुआ? अलग अलग योनियों में उनकी भोग करने की जो उनका एक तरह से आकर्षण होता है, वो अलग अलग प्रकार का होता है। अब देखिए, जैसे सुअर की योनि में, शूकर की योनि में, वो तो विष्ठा भी खाकर प्रसन्न रहता है, लेकिन सामान्य रूप से जो मनुष्य है, वो उसको, उसकी दुर्गंध से वो दूर भागता है, उससे अपने आप को हटाता है। इसी प्रकार से कुत्ते की योनि में देखिए, कुत्ते की योनि में उसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, इस कारण से वह अपने प्रकार से भोग विलास करता है। तो अलग अलग योनियों में भोग विलास करने की वो जो प्रवृत्ति होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन हर योनि में उसकी भोग विलास करने की प्रवृत्ति को कोई यदि सहारा देता है, कोई यदि उसका आधार बनता है, तो वो भी परमात्मा ही है। तो यहाँ परमात्मा जीव के आनंद को सुगम बनाते हैं। आनंद कह लीजिए या भोग विलास कह लीजिए, उसके भोग विलास को भी परमात्मा ही सुगम बनाते हैं। पढ़े माता जी। जीव अपनी इच्छा अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप में अक्षम है। देखिए, हम तो अपने आधार पर अपनी स्वतंत्र रूप से भौतिक भोगों का उपभोग भी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति फिल्म देखकर जाना चाहता है, तो फिल्म को देखकर वो बड़ा आनंद महसूस करता है, पर ये वो भूल जाता है कि वास्तव में इतना आनंद जो उसने अनुभव किया वो सिर्फ इसलिए क्योंकि परमात्मा उसके शरीर में विराजमान है। पढ़े। हम्म। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। हाँ, तो बिना परमात्मा के सपोर्ट के, बिना परमात्मा के सहारे के, सहायता के, जीव जो है वो भौतिक उपभोग भी नहीं कर सकता है। ये मूल वास्तव में इस श्लोक का संदेश है। तो अलग अलग प्रकार से परमात्मा का जो तत्व है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। जी। अब इसका अध्याय का अंतिम श्लोक, 34वां श्लोक, पढ़े। भगवान के अवतार का उद्देश्य जीवों का उद्धार है। हम्म। अब ये आ गया प्रश्न 3 का उत्तर। देखिए, इससे पिछले जो हम देख रहे थे, यहाँ प्रश्न 4 का उत्तर है। श्री कृष्ण पुरुष अवतारों में विस्तार कर भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। तो भौतिक जगत की सृष्टि के बारे में चर्चा हुई है, कैसे उनकी श्वास से भौतिक ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर वे उस भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, फिर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, फिर वे स्वयं जो है वो शिरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं। वे शिरोदक्षाय विष्णु प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं। तो पूरा भौतिक जगत का सृष्टि का वर्णन किया गया है, कैसे उन्हीं के कारण जो है भौतिक जीव जीव जो है वो भौतिक जगत का आनंद भी ले सकता है। वे हर जगह व्याप्त हैं। अलग अलग प्रकार से उन्होंने इस प्रकार से पुरुष अवतारों का वर्णन किया है। अब वो तीसरे प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न ये था कि वास्तव में भगवान जो है लीला, भगवान जो है अवतार क्यों लेते हैं, उनका क्या उद्देश्य है? उसका उत्तर यहाँ 34वें श्लोक में और एक ही श्लोक में स्पष्ट रूप से वो दे देते हैं। भावत्येष सत्वेन भावयत्येष सत्वेन लोकान् वै लोक भावनाः लोकान् वै लोक भावना लीलावतार अनुरतो लीलावतार अनुरतो देवतिर्यज्ञरादिषु। देवतिर्यक नरादिषु।
भावयत्येष सत्वेन। पढ़ें। शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों का उद्धार करने के लिए। भावयत्येष सत्वेन, शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों का उद्धार करने के लिए। तो यहाँ अवतार का उद्देश्य बता रहे हैं। शुद्ध सत्व गुण में, शुद्ध सत्व मतलब अपने शुद्ध भक्तों का उद्धार करने के लिए। तो जो वास्तव में साधन भक्ति करते करते एक प्रकार से शुद्ध भक्त हो चुके हैं, उनके हृदय में भाव प्रेम जैसे भावनाएं जो हैं विकसित हो चुकी हैं, ऐसे लोगों का उद्धार उद्धार करने के लिए। लोकान वही लोक भावना। पढ़े। समस्त ब्रह्मांडों का पालन करने के लिए। हाँ, लोकान वही लोक भावना, लोक भावना, और अपने द्वारा जो निर्मित अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं उनका पालन पोषण करने के लिए। तो शुद्ध जीवों का, शुद्ध भक्तों का उद्धार करने के लिए, समस्त ब्रह्मांडों का पालन करने के लिए, लीलावन लीलावतारा अनुरतो, लीलावतारा अनुरतो। पढ़े यहाँ नीले वाला। भगवान लीला अवतार ग्रहण करते हैं। हाँ, तो शुद्ध सत्व में रहने वालों का उद्धार, समस्त ब्रह्मांडों का पालन करने के लिए भगवान लीला अवतार ग्रहण करते हैं। और वास्तव में पालन किनका करते हैं, किन ब्रह्मांडों का करते हैं? देव तिर्यक नरादिशु। जिनमें देवता, मनुष्य तथा पशु निवास करते हैं। हाँ, देवता, देव, तिर्यक, तिर्यक मतलब पशु पक्षी, नर आदिशु, एटसेट्रा, आदि मतलब एटसेट्रा, नर मतलब मनुष्य। तो जिसमें देवता, मनुष्य और पशु पक्षी इत्यादि निवास करते हैं, ऐसे ब्रह्मांडों का पालन करने के लिए, उनको वस्तुएं मिलती रहे, पानी की जगह पानी, सूरज की रोशनी की जगह सूरज की रोशनी, खाने के लिए फल फूल, पीने के लिए जल, ये सब वस्तुएं जो हैं उपलब्ध कराने के लिए भगवान जो है पालन करते हैं इस जगत का, सब उपलब्ध कराते हैं। और ऐसे जगत में जिसमें देवता, मनुष्य तथा पशु निवास करते हैं। तो भगवान के अवतार का उद्देश्य वास्तव में जीवों का उद्धार है। भगवत गीता में कौन से श्लोक में हमें बात पता लगती है? जन्म कर्म चा मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, जो व्यक्ति ये बात जानता है वो वास्तव में इस जन्म लेने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता है। तो भगवान जो है वो जीवों का उद्धार करते हैं, कैसे? अपनी कथाओं के माध्यम से, अपनी लीलाओं के माध्यम से। तो यही बात यहाँ स्पष्ट की गई है। अब आगे देखते हैं। पढ़े माता जी। अनगिनत भौतिक ब्रह्मांड हैं। इनमें विविध गुणों वाले अनगिनत जीव निवास करते हैं। हाँ, अनेक अनेक भौतिक ब्रह्मांड हैं, तो हम तो मात्र एक ब्रह्मांड में एक लोक, एक लोक मतलब पृथ्वी लोक, उसके एक छोटे से भाग पर यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं, अनेक अनेक जगह वहां पर पृथ्वी लोक जैसे ग्रह हैं, और जहाँ वो अनेक अनेक जीव जो है वहां पर निवास करते हैं, विविध गुणों वाले। हम्म। भगवान विष्णु प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। हाँ, तो भगवान विष्णु यानी कि गर्भोदक्ष विष्णु, हाँ, अनेक अनेक लोकों में, अनेक अनेक जीव समूहों में वहां अवतरित होते रहते हैं। मतलब कोई भी लोक ऐसा नहीं है कि जो बिना भगवान विष्णु के चल रहा है। जी। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते रहते हैं, जिससे उनकी भगवत धाम में जाने की रुचि उत्पन्न हो। हाँ, तो भगवान जो है अवतार लेते हैं, अवतार लेने का उनके पीछे कारण क्या है? लीला अवतार मतलब अपनी अनेक अनेक लीलाओं के माध्यम से वो जीव को आकर्षित करते हैं, जीव को आकर्षित करते हैं कि अरे वाह, जीव देखता है कि भगवान तो कितने मधुर हैं, कितने मित्रवत हैं, कितने वात्सल्यपूर्ण हैं, कितने उदार हैं, हैं? तो उनको भगवान का जब चरित्र जो है वो उसका आभास होने लगता है, उसका अनुभव होने लगता है, तो उनकी लीलाओं को देखकर अनेक अनेक जीव जो हैं वो उनके भगवत धाम जाने की रुचि उत्पन्न कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार से इस श्लोक का तात्पर्य है, जिसमें बताया गया है कि भगवान वास्तव में क्यों आते हैं। भगवान वास्तव में इस जगत से जो बद्ध जीव हैं उनको अपने साथ वापस ले जाने के लिए आते हैं। ऐसा वो कैसे करते हैं? अपनी लीलाओं के प्रदर्शन के माध्यम से।
चलिए अब आते हैं हम तीसरे अध्याय पर। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। दूसरे अध्याय में हमने क्या क्या देखा? दिव्यता तथा दिव्य सेवा, डिविनिटी एंड डिवोशनल सर्विस, डिवाइन सर्विस। तो डिवाइन सर्विस क्या हुई? भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति। और डिविनिटी किसकी हुई? डिविनिटी हुई भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री विष्णु की, जो वास्तव में भौतिक जगत में अपना कार्यभार पूरी तरह से अच्छी तरह से करते हैं, पालन करने का, लेकिन उससे अलिप्त रहते हैं, उससे प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने बताया था कि ये प्रत्यक्ष संपर्क में ना आना, इसको लेकर हमने एक उदाहरण से ये बात समझाने का प्रयास किया था। आप में से किस किस को वो उदाहरण याद है? हमने एक उदाहरण देकर समझाया था कि जैसे भगवान जो है वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के संपर्क में नहीं आते हैं, वो विशुद्ध सत्व में ही स्थित रहते हैं। इसको हमने एक छोटे से उदाहरण से समझाया था कि कौन व्यक्ति जो है वो कैसे है, अ, ऊपर रह सकता है किसी वस्तु से। तो कुछ याद है आपको? प्रभु जी, जैसे प्रधानमंत्री जी जाएं जेल का दौरा करने, इस तरह से कुछ बताया था आपने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया माता जी, आप ध्यान से सुन रही हैं और मनन भी कर रही हैं। हाँ, तो मैंने बताया था आपको, जैसे किसी देश का प्रधानमंत्री मान लीजिए जेल में जाए। अब कोई व्यक्ति बाहर का किसी प्रधानमंत्री को या किसी ऐसे व्यक्ति को जेल में देखे तो वो कहेगा कि जी ये तो कैदी, कैदी है, जेल में है तो इसका मतलब कैदी है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जो है अपनी स्वतंत्र इच्छा से जेल का निरीक्षण करने की भावना से जाते हैं। हाँ, जेल में जो नियम है वो प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होते हैं, वो जेल के कैदियों पर लागू होते हैं, जेल के जो जेलर हैं, जो उनसे संबंधित जो नियम है उन पर लागू होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर ऐसे कोई नियम लागू नहीं होते। मान लीजिए यदि वो नियम स्वीकार भी करते हैं तो केवल इसलिए कि भाई वहां पर एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हो, लेकिन वो नियम से ऊपर यदि उठकर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। तो इसी प्रकार से भगवान विष्णु भी जो है भौतिक जगत में आते हैं तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इनसे ऊपर रहते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण अपना प्रभाव भगवान के ऊपर छोड़ने में सक्षम नहीं है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि दिव्य है, दिव्य है। तो ये उदाहरण ध्यान रखिए, जैसे ही उदाहरण आपको ध्यान आएगा आपको ये बात समझ में आएगी कि भगवान की दिव्यता का अर्थ क्या है। तो भौतिक जगत से वे एक्चुअली में वास्तव में परे हैं। ठीक, बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए पहले 5 श्लोक में पुनः वही जो पुरुष अवतारों का जो चर्चा पहले चल रही थी, उसके बाद तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान के आने के पीछे प्रयोजन क्या है, जीवों को वापस अपने साथ भगवत धाम ले जाना। उसके बाद फिर से एक बार पुरुष अवतारों के बारे में चर्चा यहाँ पर वो करते हैं। और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर लगभग 44 श्लोक हैं और 6 से लेकर 29 श्लोक में भगवान के अवतारों की है, उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो इस अध्याय का शीर्षक क्या है? समस्त अवतारों का स्रोत कृष्ण। समस्त अवतारों का स्रोत कृष्ण। और यही बात आप देखेंगे कि पहले 5 श्लोकों में यही बात स्पष्ट की गई है। उसके बाद फिर उनके अवतारों का वर्णन 6 से 29वें श्लोक में किया जाता है। चलिए पढ़े मेरे साथ। सूत उवाच सूत उवाच जग्रहे पौरुषं रूपं जग्रहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः भगवान् मेधादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ सम्भूतं षोडशकलं मादौ लोक सम्भूतं षोडशकलम् सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकसिस्रक्षयाः। आदौ लोकसिस्रक्षया। पहली पंक्ति पढ़े। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। हाँ, आदौ लोक सी स्रक्षया। आदौ मतलब सृष्टि के आरंभ में। भगवान तो सृष्टि के आरंभ में भी थे, सृष्टि के आरंभ में जीव भी थे, लेकिन वो भगवान के शरीर में एक प्रकार से सो रहे थे। पिछली प्रलय जब हुई, प्रलय के होने के बाद ये सारे के सारे जीव भगवान के शरीर में समा जाते हैं और वहां पर आराम से सोते हैं। तो सृष्टि के आरंभ में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा की। अब भगवान की इच्छा हुई कि भाई पिछला तो प्रलय हो चुकी, अब नई सृष्टि करते हैं, नया सृजन करते हैं। तो आदौ लोक सी स्रक्षया। तो
आरंभ में उनकी इच्छा करी, उसके बाद क्या हुआ, पढ़ें अगला। इच्छा होते ही उन्होंने पुरुष रूप ग्रहण किया महत तत्वादि से सृष्टि के निर्माण के लिए। जग्रहे पौरुषम रूपम, उन्होंने पुरुष रूप ग्रहण किया। पुरुष रूप ग्रहण किया अर्थात जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये यहाँ पर कौन से विष्णु दिखाए गए हैं निधि माता जी? कारणोदक्षाई। कारणोदक्षाय विष्णु है ना, कारण सागर पर लेटे हुए हैं और इनके रोम कूपों से, रोम छिद्रों से अनेक अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो रही है। और फिर यही विष्णु जो है ब्रह्मांडों में, प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना विस्तार करके इनमें प्रविष्ट करते हैं और वहां पर अपने शरीर के जल से, सामान्य भाषा में हम पसीना कहते हैं, लेकिन भगवान का तो पसीना भी दिव्य है, अपने शरीर के जल से वो उस ब्रह्मांड को आधा भर देते हैं और फिर वहीं पर शयन करते हैं, मतलब लेट जाते हैं। तो इच्छा होते ही उन्होंने पुरुष रूप ग्रहण किया, जग्रहे पौरुषम रूपम, और भगवान महद आदि भी, महत तत्व आदि से सृष्टि का निर्माण किया। महत तत्व, अब ये महत तत्व क्या है? महत तत्व क्या है? तो देखिए, आध्यात्मिक आकाश में वैसे तो सारी की सारी आध्यात्मिक होती हैं, अलग अलग वैकुंठ लोग जो हैं आध्यात्मिक आकाश में तैरते रहते हैं, लेकिन इतने बड़े आध्यात्मिक आकाश में किसी एक छोटे से कोने में एक बादल के जैसा कुछ काला सा तत्व जो है वहां पर उपस्थित रहता है, और उसी को भौतिक प्रकृति कहा जाता है। किसी कोने में भौतिक प्रकृति एक बादल के समान वहां पर उपस्थित रहती है। अब ये जो भौतिक प्रकृति है ये वास्तव में साम्य अवस्था में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम स्टेट उसको कहेंगे, बिल्कुल। और लेकिन जैसे ही भगवान इस भौतिक प्रकृति पर अपना दृष्टिपात करते हैं, अपनी नजरें डालते हैं, तो ये भौतिक प्रक्रिया जो है, भौतिक प्रकृति जो है वो सक्रिय हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। और एक्टिवेट होने के बाद यही जो भौतिक प्रकृति है ये क्या रूप ले लेती है? महत तत्व। महत तत्व, महत तत्व क्या है? महत तत्व आप ये समझ लीजिए कि भौतिक सृष्टि के निर्माण के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, जो हमें कच्चा माल चाहिए, वो क्या है? महत तत्व। महत तत्व। तो मान लीजिए आपको घर बनाना हो, तो निधि माता जी आपको कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी? सीमेंट, ईंट। सीमेंट, ईंट, मिट्टी, लोहा, इस तरह से अलग अलग तत्वों की आपको निर्माण की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए अब ये जो महत तत्व है ये एक तरह से भौतिक सृष्टि के निर्माण करने के लिए वही रॉ मटेरियल है, वही ईंट, सीमेंट, पत्थर, मिट्टी इत्यादि, लोहा, वही है। और फिर संभूतम षोडश कलम, पढ़ें। उसमें 10 इंद्रियां, एक मन तथा 5 भूत, यह 16 कलाएं उत्पन्न हो गईं। हाँ जी, तो मैंने आपको क्या बताया, महत तत्व के अंदर क्या मिलेगा आपको? महत तत्व के अंदर इस भौतिक सृष्टि के निर्माण के लिए सब रॉ मटेरियल मिलेगा। और रॉ मटेरियल क्या है? 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया। तो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं निधि जी? आँख, हम्म। कान, कान, नाक नाक, और मुंह, जिह्वा, 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 और त्वचा। त्वचा, त्वचा। हम्म। तो इन 5 इंद्रियों से हम भौतिक जगत का एक बार यूं कहिए कि भौतिक जगत के बारे में जानते रहते हैं। ज्ञान इंद्रियां, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ज्ञान इंद्रियां। भौतिक जगत की सुध बुध लेनी हो तो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से लेते हैं। मान लीजिए कोई चीज जल रही है तो आप सुगंध लेकर आपको पता लग जाएगा, या आंखों में धुआं आ जाएगा, या कहीं बहुत शोर शराबा हो रहा है तो कानों को पता लग जाएगा, या कहीं बहुत गर्मी हो गई है तो त्वचा से आपको पता लग जाएगा। इस तरह से ज्ञान इंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? और भी बता सकते हैं भक्त। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? प्रभु हाथ, जी, हाथ, पैर। हाथ पैर। उसके बाद वाणी, बोलने वाणी। बोलने की शक्ति, और अ, अ, 3 हो गई। एक जननेंद्रिय और पीछे गुदाद्वार। हम्म। हम्म। ये एक जननेंद्रिय और एक पीछे गुदाद्वार, तो ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई। तो 10 इंद्रियां तो ये हो गई, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और फिर एक मन,
एक मन। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं, ये सब ज्ञान भौतिक जगत का एकत्रित करके कहाँ ले जाती हैं, कहाँ इकट्ठा होता है ये सब, कहाँ एकत्रित होता है? मान लीजिए मैंने देखा, मान लीजिए मैं बाजार में जा रहा हूँ, बाजार में जाते जाते मैंने गुलाब जामुन को देखा, मेरी नाक ने गुलाब जामुन की सुगंध का अनुभव किया। तो ये जो 2 सिग्नल हैं, देखने का और सूंघने का, ये कहाँ जाता है? मन मन। में। मन में। ये सब इंटीग्रेट होता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम। अभी हाल फिलहाल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भारतीय सुरक्षा बलों का जो इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम था, आप समझते हैं इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम मतलब क्या है? कि मान लीजिए आकाश से कोई आपको थ्रेट आ रहा है, तो वो वायुसेना के पास भी वो सिग्नल जाएगा, थल सेना के पास भी वो सिग्नल जाएगा, नौसेना के पास भी वो सिग्नल जाएगा, और फिर वो जानकारी इंटीग्रेट होगी, और फिर जहां से उस थ्रेट को, जहां से उस हमले को निष्क्रिय किया जा सकता है सबसे जल्दी और सबसे प्रभावी ढंग से, वहां से कोई ना कोई एक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो ये इंटीग्रेटेड, इसी प्रकार से ये सब इंटीग्रेट होती हैं सूचनाएं और मन में एकत्रित होती हैं, जिसमें 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 भूत। 5 भूत कौन से हुए? पृथ्वी, जल, अग्नि, अग्नि, वायु, वायु। आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक। तो ऐसे ही भौतिक सृजन के लिए सामग्री, सामग्री मतलब ये रॉ मटेरियल। तो पहले महत तत्व आया, महत तत्व से फिर ये धीरे धीरे ये 16 तत्व जो है वो आते हैं। आगे आप दूसरे स्कंद में आप पढ़ेंगे विस्तार से, ये जो सृजन की जो प्रक्रिया है, आप वहां दूसरे स्कंद में इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले महत तत्व हुआ, पहले उन्होंने इच्छा करी कि अरे बहुत समय हो गया, आप सृष्टि का निर्माण करते हैं, और उन्होंने भौतिक प्रकृति पर अपना दृष्टि डाली, महत तत्व सक्रिय हुआ, महत तत्व से क्या फिर आया, ये 16 तत्व आए। एक बहुत सारे, एक समझ लीजिए एक बाल्टी के अंदर बहुत सारी आंखें हैं, एक बाल्टी में बहुत सारी जिह्वाएं हैं, एक बहुत सारी, इस प्रकार से सबका रॉ मटेरियल जो है वो उपलब्ध हो गया। वो सबको अलग अलग जीवों को वो प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये 16 कलाएं उत्पन्न हो गई। चलिए पढ़े माता जी। सूत गोस्वामी ने प्रश्न 4 का उत्तर 1.2.30 से 33 में पुरुषावतारों के बारे में बताते हुए दिया। अब वे 1.3.1 से 5 में पुरुष अवतारों का और विवरण देते हैं। हाँ, पहले विवरण दे चुके हैं, है? दूसरे अध्याय के आखिर में 30, 31, 32, 33 पुरुष अवतारों की चर्चा की गई। 34 में उन्होंने बताया कि वो क्यों आते हैं, यानी कि जीव उसको वापस उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। और अब वही चर्चा जो है, जो पुरुष अवतारों के बारे में उन्होंने आरंभ करी थी, उनका और विवरण और डिटेल दे रहे हैं। तो पहली डिटेल क्या दे रहे हैं? पहली डिटेल ये दे रहे हैं कि भाई उन्होंने भौतिक जगत के जो जितने भी ये सामग्री है, उनका उनको उत्पन्न किया, उनको प्रकट किया। चलिए। हाँ। पौरुषम रूपम हम्म। बराबर पुरुष रूप में। हाँ, तो यहाँ पर उनके बारे में, यहाँ देखिए अलग अलग शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। उनके लिए क्या शब्द आया है? पौरुषम रूपम, यानी कि पुरुष रूप में। तो वो जब आते हैं तो वो पौरुष रूप। आगे चले। हम्म। यह पुरुष रूप कारणोदक्षाई विष्णु कहलाता है। यह पुरुष रूप कारणोदक्षाई विष्णु कहलाता है। उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, अभी बार बार आएंगे। ये देखिए भागवत में ये जो सृष्टि का जो विषय है, ये कई जगह बार बार आता है। आगे चले। हम्म। कारणोदक्षाई विष्णु भौतिक जगतों की उत्पत्ति करते हैं। हाँ, उनका कारण क्या है? भौतिक जगत, यानी कि अनेक अनेक ब्रह्मांड, उनका उत्पन्न करना। हम्म। भौतिक जगत की उत्पत्ति की सामग्री को महत तत्व महदादि भी कहते हैं। हाँ, महद आदि भी जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान महद आदि भी। हमने श्लोक में संस्कृत में देखा, महद आदि भी, महत आदि भी मतलब महत तत्व और आदि एटसेट्रा, महत आदि भी। आदि में अब क्या आ गया? महत तत्व आ गया। महत तत्व से क्या बनता है? हाँ, 10 इंद्रियां बनती हैं, उसके बाद मन, उसके बाद आपका 5 महाभूत। तो ये आदि, इन सब में ये आदि में आ गया है। आगे चले। यह महत तत्व
16 भागों में विभक्त होता है। नंबर 1 10 इंद्रियां, नंबर 2 1 मन, नंबर 3 5 स्थूल भौतिक तत्व। 5 स्थूल भौतिक तत्व। चलिए, हाँ जी। इस महत तत्व के भीतर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। हाँ, इस महत तत्व के अंदर असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। तो मतलब देखिए, पूरा का पूरा रॉ मटेरियल जो है वो महत तत्व है, जिससे अब अनेक अनेक ब्रह्मांडों की रचना होगी। मान लीजिए आपके पास ढेर सारा सीमेंट, ढेर सारी ईंटें, ढेर सारा लोहा, मिट्टी, गारा, ये सब आपके पास बहुत सामान एक साथ इकट्ठा हो गया। अब आप उससे दुनिया भर का ये जो सामग्री आपके पास है, अब आप उससे अलग अलग भवनों का निर्माण कर रहे हैं। कहीं आप स्टेडियम बना रहे हैं, कहीं आप बिल्डिंगें बना रहे हैं, कहीं आप कुछ और संग्रहालय बना रहे हैं, अनेक अनेक निर्माण कार्य आप कर रहे हैं। तो ये महत तत्व जो है, उससे असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण होता है। एक एक ब्रह्मांड ये बनाया, दूसरा ब्रह्मांड बनाया, सबसे। तो सबका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है? महत तत्व। जी, आगे चले। ये सारे ब्रह्मांड कारणों दक्षाई विष्णु द्वारा भौतिक आकाश पर दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। हाँ, भौतिक आकाश पर दृष्टिपात करने से उत्पन्न होते हैं। तो एक कोने में जहां भौतिक प्रकृति है, अ, भगवान विष्णु जो है कारण कारण सागर में लेटे रहते हैं। कारण सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि वह कारण बनता है सभी भौतिक जगतों के उत्पत्ति का, इसलिए उसको कारण सागर कहा गया। तो कारण सागर में बैठे बैठे अब वो धीरे से देखते हैं भौतिक आकाश की तरफ, जहां वो बादल सा बना हुआ है। उस बादल की तरफ देखते हैं, जैसे ही इच्छा करते हैं, भौतिक आकाश में सक्रियता आरंभ हो जाती है। अभी तक तो बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है, निष्क्रिय हो। अब वो जैसे ही भगवान देखते हैं, वो सक्रिय हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी जो है वो खड़ी है, गाड़ी खड़ी है और आपने उस आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। जैसे ही आप रिमोट कंट्रोल दबाते हैं, तो गाड़ी के अंदर अब वो कुछ बत्ती जलेगी, कुछ आवाज आएगी, इस तरह से सक्रिय हो गए। ठीक, तो इस तरह से वह उत्पन्न होता है। ये देखिए, उसको चित्र के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। ये पूरा का पूरा क्या है? भौतिक आकाश। अनेक अनेक वैकुंठ लोक हैं यहाँ पर, सब में भगवान है यहाँ पर। ये गोलोक वृंदावन दिखाया गया है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में अपनी नित्य संगनी श्रीमती राधा रानी और अपने पार्षदों के साथ लीलाएं करते हैं। उसका विशेष स्थान है। लेकिन भौतिक आकाश में अनेक अनेक वैकुंठ लोक हैं। लेकिन इस पूरे भौतिक आकाश में कोने में कहीं कोई छोटा सा भौतिक ये सृष्टि है, एक भौतिक आकाश है। यहाँ एक इस भौतिक आकाश में ये बादल के समान है, काला सा। और यही कारण सागर में भगवान विष्णु जो है लेटे हैं, और वो भौतिक आकाश की तरफ जब देखते हैं, तो ये सृजन की प्रक्रिया, जगतों की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो जाती है। आगे पढ़ेंगे माता जी, पढ़ेंगे दूसरा। गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी का प्राकट्य। हाँ, यस्यांभसी शयानस्य यस्यांभसी शयानस्य योग निद्रां वितन्वताः योग निद्रां वितन्वताः नाभि हृद आम्बुजादा, नाभिहृदाम्बुजादा सॉरी, नाभि हृदा आम्बुजादासीत् नाभिहृदाम्बुजादासीत् ब्रह्मा विश्वसृजाम्पतिः। ब्रह्मा विश्वसृजाम्पतिः। हाँ जी। पढ़ें उन्होंने पहली पंक्ति। हाँ। गर्भोदक जल में शयन किया। गर्भोधक जल में शयन किया। तभी कारणोदकशाही विष्णु के बारे में तो पिछले श्लोक में देखा। अब आ रहे हैं गर्भोदकशाही विष्णु। अब यही जो कारणोदकशाही विष्णु है, इन्होंने अनेक अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति कर दी है। अनेक अनेक ब्रह्मांड जो है वो उपस्थित है उनके सामने। अब वो अपने आप ब्रह्मांड जो है वो कुछ नहीं करता है। अपने आप ब्रह्मांड जो है वो कुछ नहीं करता है। मान लीजिए आप जो है रॉ मटेरियल घर का बनाने का जो साजो सामान है, सब खरीद के लाकर एक जगह डालवा दें, तो क्या अपने आप घर बन जाएगा? निधि माता जी, अपने आप घर बन जाएगा? नहीं, क्या करना होगा? मिस्त्री। आपको आपको ही मिस्त्री को फोन करना होगा ना, जी। कि जी ऐसा है, मैं सब सामान ले आया हूँ, वहां पर रखा हुआ है, आकर उसको काम को चालू करो। ऐसे ही तो करेंगे आप। तो जी। इसी तरह से भौतिक प्रकृति अपने आप से कुछ नहीं कर सकती जब तक भगवान न चाहे। तो भगवान जो है भौतिक प्रकृति का निर्माण करने के बाद
अब वे इन ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। जब वो जाते हैं अंदर तो देखते हैं भाई यहाँ तो मेरे रहने के लिए कहीं कुछ जगह ही नहीं है, तो अपने ही शरीर के जल से उसको आधा भर देते हैं, उस पर शयन करते हैं और उनके नाभि कमल से, नाभि सरोवर से एक कमल की नाल निकलती है जिस पर एक कमल का पुष्प होता है, उस पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। देखिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है कैसे यहाँ भगवान विष्णु जो है वो गर्भोदक सागर में शयन कर रहे हैं और ये नाभि के कमल से उसके ऊपर यहाँ ब्रह्मा जी का जन्म है। तो ये ब्रह्मा जी जो है कमल पर बैठे ऊपर नीचे देखते हैं तो उनको यहाँ ये ऐसे देखिए भगवान विष्णु के दर्शन हो रहे हैं। योग निद्राम वितन्वता, और योग निद्रा में विस्तार किया। गर्भोदक जेल में शयन किया, लेटे हुए हैं और फिर लेटने के बाद उनको नींद आ जाती है। अब वो क्यों आती है वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन योग निद्रा में वो विस्तार करते हैं। अब वो योग निद्रा में ध्यान पूर्वक डूब जाते हैं और फिर उनके नाभि के जल से एक कमल अंकुरित हुआ। नाभि हृद अंबुजाद 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 अदा अदासीद अंबुजा अंबुज अंबुजात 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 मतलब कमल से। नाभि हृद अंबुजात आसीद ब्रह्मा, आसीद मतलब प्रकट हुए ब्रह्मा जी। उनके नाभि में एक सरोवर है, उस सरोवर से कमल की नाल निकलती है। जैसे भगवान का यहाँ पर इस तरह से विवरण दिया जा रहा है, भौतिक जगत में भी आप देखते हैं जब जीव का जन्म होता है तो नाभि के माध्यम से ही अपनी माता से जुड़ा रहता है, नाभि से जुड़ा रहता है ना। इसी प्रकार से यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी जो है वो नाभि से ही भगवान की जुड़े हुए हैं। आसीद ब्रह्मा विश्व सृजाम पति ही। विश्व सृजाम, विश्व सृजाम का मतलब क्या है कि ब्रह्मा जी जो है वो विश्व की सृष्टि करते हैं। किसके आदेश पर, किसके मार्गदर्शन में? भगवान के, गर्भोदक्षाय विष्णु के निर्देशन में, उनके आदेश पर पूरे जगत का सृष्टि करते हैं, जिस पर ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। चलिए पढ़े आगे अलग अलग। कारणोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। कारणोदक्षाय विष्णु है, उन्होंने ब्रह्मांडों की रचना करी और फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में वे प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। चलिए। वे अपने शरीर के जल से ब्रह्मांड को आधा भरते हैं और फिर वहां शयन करते हैं। फिर वहां शयन करते हैं, जैसे फ्लोटिंग, फ्लोटिंग इन दी ओशन, तैर रहे हैं। तैर नहीं रहे मतलब शेषनाग पर, शैया पर लेटे हुए हैं, विराजमान है, शयन कर रहे हैं। फिर वे समाधि में प्रवेश करते हैं। हाँ। योग निद्राम वितन्वतः। हाँ, तो यहाँ शब्द आया है योग निद्राम वितन्वतः। एक प्रकार से समाधि में प्रवेश करते हैं, ध्यान में। तो नींद, निद्रा में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो जैसे हमें तमोगुण के कारण निद्रा आ जाती है, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल सजग रहते हैं, लेकिन ऐसा ध्यान में डूब जाते हैं। जी। उनकी नाभि से एक कमल निकलता है जिस पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। इस कमल की नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोक होते हैं। अब आप ये देखिए, नाभि से कमल निकला, वो जो इसका तना है, नाभि नाभि से, और कमल का जो पुष्प है, उसका जो कमल पुष्प का जो तना है, जो नाल है उसकी, उसके अंदर 14 लोक होते हैं। पृथ्वी लोक के ऊपर 6 लोक और पृथ्वी लोक के नीचे 7 लोक। ऊपर के लोग जो है वो श्रेष्ठ होते हैं, नीचे के लोग जो है वो निकृष्ट होते हैं। मतलब जो यदि व्यक्ति यदि पृथ्वी लोक पर कोई अच्छा काम नहीं करता है, बुरे कर्म करता है, तो उसे नीचे के लोकों में जन्म मिलता है। जो अच्छा कर्म करता है उसे उच्च लोकों में जन्म मिलता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ लोक कौन सा है? सत्य लोक, सबसे ऊपर, वो है ब्रह्मा जी का। तो इस कमल की नाल के भीतर ग्रह मंडल के 14 लोग होते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि इस कमल की नाल जो है कितनी बड़ी है। उसके अंदर, कमल की नाल के अंदर जो है वो 14 लोग हैं, और कमल के ऊपर कौन है? ब्रह्मा जी। तो सबसे ऊपर कौन सा लोक हुआ? सत्यलोक, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी को विश्व सृजाम कहा गया है। वे भगवान के निर्देश पर ब्रह्मांडों का निर्माण कार्य करते हैं। विश्व सृजा मतलब आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, शिल्पी, शिल्पी कहेंगे, ब्रह्मांडों के शिल्पी। वे लेकिन वो अपने आप नहीं करते हैं,
भगवान के निर्देश पर। भगवान अंदर से उनको तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, अंदर से उनको ज्ञान देते हैं और ब्रह्मा जी उसके अनुसार जगत का निर्माण करते हैं, जनसंख्या फैलाते हैं। चलिए पढ़े। उस पुरुष का रूप विशुद्ध सत्व है। हाँ, फिर से वही बात आ गई, विशुद्ध सत्व है, दिव्यता, कि वो इन 3 गुणों से परे हैं, विशुद्ध सत्व है। वही बात बार बार, कई बार आपको देखेंगे कि भागवतम में वही चीज को बार बार बताया जाता है। अब वो पढ़े यहाँ पर, यस्यावयव संस्थानै यस्या अवयव संस्थानै कल्पितो लोक विस्तराः कल्पितो लोक विस्तराः तद्वै भगवतो रूपम तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। विशुद्धम सत्वमूर्जितम। विशुद्धम सत्वम, बार बार वही शब्द आ रहा है। पढ़िए पहली पंक्ति। जिनके शरीर के अंगों में लोकों के विस्तार की कल्पना हुई। हाँ, तो अब ये जो जितने भी ये लोक हैं, जो कमल नाल से जो भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल नाल निकली और उनके अंदर जितने भी लोक आए, वो वास्तव में कहाँ से आए? निधि माता जी, कहाँ से आए? भगवान के शरीर से ही आए। जी। हाँ, भगवान के शरीर में ही कहीं ना कहीं थे वो, तभी वो वहीं से निकल निकल के कमल की नाल जो बनी, उनमें वो 14 लोग जो है स्थापित हो गए, है कि नहीं? तो जिनके शरीर के अंगों में यस्य अवयव संस्थानै, अवयव, अवयव मतलब ये जो अनेक अनेक जो लोक हैं, इनको अवयव कहा गया। अवयव मतलब इंग्रेडिएंट्स। यस्यै अवयव संस्थानै कल्पितो लोक विस्तरः, लोकों के विस्तार की कल्पना हुई। तो जिनके शरीर के अंगों में लोगों के विस्तार की कल्पना हुई, तो ये लोग कौन से हैं? ये भौतिक लोग हैं या आध्यात्मिक लोग हैं? निधि जी, जी। कौन से लोग हैं? आध्यात्मिक हैं या भौतिक हैं? सुना नहीं प्रभु जी, मैंने क्या पूछा आपने? मैंने पूछा, ये जो भगवान विष्णु के नाभि से जो कमल की नाल निकली, उस कमल की नाल के अंदर जो 14 लोगों की स्थापना हुई, तो ये जो लोग हैं, ये जो 14 लोग हैं, ये भौतिक लोग हैं या आध्यात्मिक लोग हैं? भौतिक। भौतिक, मटेरियल वर्ल्ड, है ना, भौतिक जगत में है ना? तो ये भौतिक भौतिक लोग कहाँ से आए? भगवान से ही तो आए, भगवान से ही तो आए। ठीक बात है ना? जी। यही बात हो रही है ना? अब लेकिन अगली पंक्ति पढ़िए। उन भगवान का रूप विशुद्ध सत्व का है, जिसका भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं है। हाँ, अब ये भौतिक लोग आए तो भगवान के शरीर से, लेकिन भगवान का शरीर क्या है? भगवान का रूप क्या है? विशुद्ध सत्व। अब ये चमत्कार है कि भौतिक वस्तु आ रही है कि कहीं से निकलकर, लेकिन उनका पूरा का पूरा जो अस्तित्व है वो क्या है? विशुद्ध सत्व, जिनका भौतिक गुणों से कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। आप समझ रही हैं क्या क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है? जिनके शरीर के अंगों में लोगों के विस्तार की कल्पना हुई, उन भगवान का रूप विशुद्ध सत्व का है, जिसका भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं है। उस पुरुष का रूप विशुद्ध सत्व है। यही बात पिछले अध्याय में हो रही थी, दिव्यता, कि वो वास्तव में लगता है कि वो भौतिक जगत में है, हम में से ही एक लगते हैं, लेकिन वास्तव में दिव्य है। ठीक, पढ़िए अब आगे। उस पुरुष का रूप किस प्रकार का है, यह इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। उनका रूप विशुद्ध सत्व का है, जिसका प्रकृति के गुणों से कोई सरोकार नहीं रहता। बार बार पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ दोहराऊंगा नहीं मैं। हाँ, पढ़िए। ऊर्जितम बराबर सर्वश्रेष्ठ बराबर, अर्थात वह रूप भौतिक गुणों से दिव्य है। हाँ, अब यहाँ देखिए, यहाँ शब्द क्या आया है? तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम। विशुद्धम सत्वम ऊर्जितम, ऊर्जितम अर्थात सर्वश्रेष्ठ, सुपीरियर, सर्वश्रेष्ठ। पढ़े। लोक विस्तरः बराबर पाताल लोक से सत्यलोक तक। हाँ, लोक विस्तरः, लोक विस्तरः मतलब ये जो सत्य लोक से लेकर पाताल लोक तक जितने भी यहाँ पर लोकों की चर्चा हो रही है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पुनः एक बार देखें, यस्य अवयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरः। तो जो
विस्तार, लोकों का विस्तार, पाताल लोक से लेकर सत्य लोक तक, ये पूरा का पूरा जो सारे के सारे जो लोक हैं वो कहां से आए? यस्य अवयव संस्थान है, उनके शरीर के अंगों से आए। चलिए अब कुछ अन्य बिंदु भी देखेंगे हम, जो यहां तक तो हमने तीसरे श्लोक का जो जो उससे संबंधित जो चर्चा थी वो हमने चर्चा कर ली। अब आगे देखते हैं थोड़े कुछ और बातें, अनेक अनेक जो तात्पर्य हम पढ़ते हैं उनमें निकल के आती है, वो क्या है देखिए। भाग 1.2.23 में हरि विरिंच हरेति में हरि क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं। इन्हीं के द्वारा ब्रह्मांडों के सारे अवतारों का विस्तार होता है। हाँ, अब आपने ध्यान है, आपने हरि विरिंची हरेति ये पढ़ा था, निधि जी माता जी ध्यान है? जी जी जी। हरि मतलब विष्णु, विरिंची मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, हरा हरा हरेति हरा शिव। शिव। तो हरि विरिंच हरेति, इसमें जो हरि है वो कौन से विष्णु हैं? अभी तक हमने कौन कौन से विष्णुओं के बारे में पढ़ा? कारणोदक्षाई और गर्भोदक्षाई। तो इनमें जो हरि हैं वो ना तो कारणोदक्षाई विष्णु है ना ही गर्भोदक्षाई विष्णु, वो वास्तव में क्षीरोदक्षाई विष्णु है। इन्हीं क्षीरोदक्षाई विष्णु के माध्यम से इस ब्रह्मांड में, इस जगत में जितने भी अवतार होते हैं इन्हीं के माध्यम से आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को जेल में आना हो, तो वो जेलर की परमिशन लेके ही आता है ना, जेलर उसकी सारी व्यवस्था करता है, होता है ना, या नहीं? जी हम तो कभी गए नहीं जेल में प्रधानमंत्री भी नहीं है, लेकिन कल्पना कर सकते हैं कि कोई ना कोई व्यवस्था रहती है। तो उसी प्रकार से जब आध्यात्मिक जगत से भगवान स्वयं या अपने पूर्णांशों के माध्यम से जब वो अवतार लेते हैं, तो वो प्रवेश कैसे करते हैं? प्रवेश करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु के माध्यम से, गर्भोदक्षाय विष्णु के माध्यम से नहीं करते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु का तो कार्य क्या है? ब्रह्मांडों की रचना करना है। और गर्भोदक्षाय विष्णु का कार्य क्या है? उन ब्रह्मांडों में प्रवेश करके ब्रह्मा जी का जन्म होता है उनके कारण, और फिर ब्रह्मा जी जो है सृष्टि का निर्माण करते हैं। और यही गर्भोदक्षाय विष्णु फिर अपने आप विस्तार करते हैं और अनेक अनेक जीवों के हृदय में प्रकट होते हैं। तो यही क्षीरोदक्षाय विष्णु जो है, इन्हीं के माध्यम से सारे अवतार आते हैं। जी। प्रथम पुरुष बराबर कारणोदक्षाई विष्णु महाविष्णु, जो संपूर्ण भौतिक प्रकृति के अंतर्यामी हैं। हाँ, तो 3 प्रकार के अंतर्यामी या परमात्मा आपको देखने को मिलेंगे। पहले परमात्मा कौन हुए? पहले कारण। परमात्मा कौन हुए? कारणोदक्षाय विष्णु, ठीक। और वो भौतिक प्रकृति के अंतर्यामी है। भौतिक प्रकृति जो मैं आपको बता रहा था ना, आध्यात्मिक आकाश है कोने में, अ, एक भौतिक आकाश का एक बादल है काला सा, उसके अंतर्यामी, उसके आत्मा, उसके परमात्मा कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु। अब दूसरे, द्वितीय पुरुष। द्वितीय पुरुष बराबर गर्भोदक्षाई विष्णु, जो प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतर्यामी हैं। हाँ, अब अनेक अनेक उन्होंने भौतिक आकाश को, उनसे उन्होंने अनेक अनेक ब्रह्मांडों की रचना करी। अब प्रत्येक ब्रह्मांड में, एक एक ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड का एक गर्भोदक्षाय विष्णु, हर एक ब्रह्मांड का गर्भोदक्षाय विष्णु जो प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतर्यामी है। तो वह ब्रह्मांड के स्तर पर परमात्मा है। तीसरे, तृतीय पुरुष बराबर क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो प्रत्येक जीव के अंतर्यामी हैं। हाँ, अब वही गर्भोदक्षाय विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं और वो प्रत्येक जीव के प्रत्येक अणु के अंदर प्रवेश करते हैं और उनके अंतर्यामी यानी कि उनके परमात्मा है। तो एक भौतिक सृष्टि के, भौतिक जगत के, या यूं कहिए भौतिक आकाश के या भौतिक प्रकृति के अंतर्यामी है। एक व्यक्ति, एक अलग अलग ब्रह्मांड के, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतर्यामी है, और एक अलग अलग जीवों के, प्रत्येक जीव के अंतर्यामी या परमात्मा है। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स जो है इस संबंध में सृष्टि को लेकर या पुरुष अवतारों को लेकर आपके सामने मैंने यहाँ रखी है। चलिए चौथा पढ़ेंगे, पढ़ें पहला। भक्त भक्त दिव्य नेत्रों से उस पुरुष के अद्भुत रूप का दर्शन करते हैं। पश्यन्त्यदो रूपमद अदभ्र चक्षुषा पश्यन्त्यदोरूप अधब चक्षुषा सहस्रपादोरुभुजनान अद्भुतम सहस्त्रपादोरुभुजानन अद्भुतम सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षिनासिकम सहस्त्रमूर्धा श्रवणाक्षि नासिकम
सहस्रमौल्यंबर कुंडलो लसत्। सहस्त्रमौल्यंबरम कुंडलोलसत्। जी पढ़ें। भक्त दिव्य नेत्रों से उस पुरुष का दर्शन करते हैं जिनके पश्यन्त्यदो, पश्यन्ति, अधः, अधः मतलब उस पुरुष का, पश्यन्ति मतलब दर्शन करना, रूपम अदभ्र चक्षुषा, रूपम अदभ्र, अदभ्र शब्द की अलग अलग तात्पर्यों में अलग अलग भाष्यकारों ने अलग अलग प्रकार से उसका अर्थ दिया है। प्रभुपाद जी ने जो अर्थ दिया है वो दिया है पूर्ण, पूर्ण। पश्यन्ति अधः रूपम अदभ्र चक्षुषा, चक्षु मतलब क्या होती है? आंखें। तो इस रूप का वर्णन जो है वो दिया गया है, और इस रूप का दर्शन कौन कर सकते हैं? इस रूप का दर्शन केवल वही कर सकते हैं जिनके पास पूर्ण चक्षु हो। पूर्ण चक्षु मतलब दिव्य चक्षु हो, या भक्तिमय चक्षु हो, या वो भौतिक कल्मश से शुद्ध हो चुके हो, शुद्ध चक्षु हो, वही इस रूप का दर्शन कर सकते हैं। और उस रूप का वर्णन क्या दिया गया है? पढ़िए यहां से। हजारों पांव, जंगाएं, भुजाएं तथा मुख हैं, वह रूप अद्भुत है। आगे पढ़ें। उनके हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक हैं। सहस्र पाद, पाद मतलब पांव, उरु जंघाएं, भुजा भुजाएं, आनन मुख, अद्भुतम, जिनके जंघाएं, पांव, जंघाएं, भुजाएं, मुख हैं, वह रूप अद्भुत है, अद्भुतम। सहस्र मूर्ध, मूर्ध अर्थात सिर, श्रवण, सहस्र मूर्ध श्रवणाक्षी, श्रवणाक्षी, आंखें, आक्षी मतलब आंखें, कान श्रवण, नासिकम तथा नाक है, उनकी हजारों सिर, आंखें, कान तथा नाक है। सहस्रम मौल्यम बर कुंडलो लसत, और वो ऐसा नहीं है कि कोई उनका डेकोरेशन नहीं है, कोई उनका अलंकरण नहीं है, वे हजारों मुकुट तथा चमकते कुंडलों से अलंकृत हैं तथा मालाओं व वस्त्रों से सजाए गए हैं। मौल्य अंबर, मौल्य मतलब मालाएं, अंबर मतलब अलग अलग प्रकार के वस्त्र। तो ये उनका अद्भुत रूप का वर्णन है। लेकिन विशेष मैसेज क्या है यहाँ पर, संदेश क्या है? भक्त दिव्य नेत्रों से उस पुरुष के अद्भुत रूप का दर्शन करते हैं। तो रूप जो है बड़ा अद्भुत है, और उसका दर्शन कौन कर पाते हैं? है वही लोग कर पाते हैं जिनके पास उनको देखने के योग्य आंखें हों। पढ़े माता जी। अधभ्र चक्षुषा बराबर दिव्य नेत्रों से, आध्यात्मिक नेत्रों से, पूर्ण नेत्रों से, विमल नेत्रों से, भक्तिमय नेत्रों से। भक्तिमय नेत्रों से। तो ये वास्तव में अलग अलग प्रकार के अर्थ दिए गए हैं अदभ्र चक्षुषा के। इसका अर्थ क्या है कि भाई जो व्यक्ति, जिसके पास आंखें होती हैं देखने के लिए, वही व्यक्ति उनको, उस रूप को देख सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एक्सरे फिल्म है, और एक्सरे फिल्म को मैं आपको दिखाऊं और आपसे पूछूं भाई देखिए इसको बताइए और समझाइए कि भाई इसमें कोई, जिसका ये एक्सरे लिया गया है उसको कोई कष्ट तो नहीं है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है? बोले भाई मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। लेकिन वही एक्सरे फिल्म यदि आप किसी डॉक्टर के पास ले जाएं, वो फटाफट बता देगा कि भाई देखिए यहाँ इसको ये कमी है, यहाँ इसको ये कमी है। क्यों? क्योंकि उसके पास उसको देखने के लिए योग्य आंखें हैं। इसी प्रकार से भगवान का रूप भी हर कोई नहीं देख सकता है। भगवान का रूप देखने के लिए योग्यता चाहिए, उस प्रकार की विशेष आंखें चाहिए। और उस प्रकार की विशेष आंखें हम विकसित कर सकते हैं कैसे? कैसे कर सकते हैं माता जी वो उस प्रकार की आंखें विकसित? हम्म? भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति करने से। है बहुत सुंदर। भगवान की भक्ति करने से हमारी जो इंद्रियां हैं वो सब आध्यात्मिक हो जाती हैं, और धीरे धीरे हमारे को भगवान की कृपा से, जब वो अंतरंगा शक्ति उनकी मिलती है तो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान के रूप का दर्शन कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई गई। चलिए। यहाँ गर्भोदक्षाई विष्णु का वर्णन दिया जा रहा है, जिनके सहस्त्रों पांव, भुजाएं इत्यादि हैं। हाँ, वास्तव में गर्भोदक्षा विष्णु का वर्णन इस प्रकार से देने का अर्थ क्या है कि वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं, हर जगह उपस्थित हैं। उनके सहस्त्रों पांव हैं, भुजाएं हैं। जी। यहाँ उस पुरुष की अनंतता, विभुता का वर्णन आया है। वो विभु हैं मतलब बहुत अनंत हैं, हैं? उनके अनंत होने के भाव को यहाँ पर प्रकट किया गया है। यह रूप अद्भुत है, यह सामान्य अनुभव नहीं है। हाँ, तो
पश्यन्त्यदो रूपम अदभ्र चक्षुषा, ये सहस्र पादोरु भुजान, हाँ, अद्भुतम, अद्भुत रूप है ये। हाँ, जी। कहने का भाव है कि वह पुरुष सर्वत्र विद्यमान है। हम्म। इस रूप को केवल भक्ति द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले निधि माता जी ने भी स्पष्ट किया कि हाँ जी, ये रूप वास्तव में भक्ति के माध्यम से ही हमें उपलब्ध होता है। आगे चलेंगे जी, पढ़ें। सभी अवतारों का अविनाशी बीज। अब देखिए, ये जो प्रश्न जो है वो क्या था, पांचवा प्रश्न क्या था, भगवान के अवतारों के बारे में बताएं, यही था ना निधि माता जी, भगवान के अवतारों के जी, बारे में बताएं, पांचवा प्रश्न था। अब वही अवतारों के विषय को यहाँ पर लाया गया है, सभी अवतारों का अविनाशी बीज। एतन्नान अवताराणाम, एतन्नावतरा एतन्नावताराणां मेरे साथ बोलिए, नाराणाम् मेरे साथ बोलिए, ए- एतन्नाना एतन्नाना अवताराणाम, अवताराणाम् एतन्नाना अवताराणाम एतन्नाना अवताराणाम् निधानं बीजमव्ययम् निधानं बीज अव्ययम् यस्यांश आंशेन यस्यां साम्शेन सृज्यन्, यस्यांश आंशेन सृज्यन्ते यस्यां शांशेन सृज्यन्ते देवतिर्यक् नरादयाः। देवतिर्यं नरादया। पढ़िए पहला। यह रूप ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत व अविनाशी बीज है। एतन नाना अवताराणाम, निधानम बीजम अव्ययम। निधानम मतलब क्या है, स्रोत, सोर्स। जैसे गोदाम होता है ना, गोदाम, तो गोदाम के अंदर सारा का सारा दाल चावल चीनी राशन सब वहीं भरा रहता है। तो आप कहें कि भाई ये आप दाल चावल चीनी कहाँ से लाए, बोले गोदाम है वहां से लेकर आए। तो इस प्रकार से अवतारों का गोदाम। एतन नाना अवताराणाम निधानम, निधानम का मतलब यह है स्रोत, सोर्स, स्टोर, गोडाउन, स्टोर हाउस, जहां पर अनेक अनेक अवतार जो है वहां से आते हैं। यह रूप ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का स्रोत, बीजम अव्ययम, और अविनाशी बीज है। तो ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु के बारे में वर्णन आ रहा है कि भाई यहां से सारे अवतार आते हैं, सारे अवतार आते हैं। तो सारे अवतार अब देखेंगे कौन कौन से अवतार आते हैं, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ क्या क्या है, बीजम अव्ययम, अविनाशी बीज। तो बीज से जब कोई पेड़ उगता है तो क्या कोई बीज बचा रह जाता है, बाकी रह जाता है, या नष्ट हो जाता है निधि माता जी? हम्म, बीज तो बाकी नहीं रहता ना, उससे तो पेड़ निकल गया अब, जी तो जी। बीज क्या हो गया, बीज तो गायब हो गया। लेकिन ये जो बीज है भगवान का, गर्भोदक्षाय विष्णु का, जहां से सारे अवतार आते हैं, ये अविनाशी है, ये नष्ट नहीं होता है। उससे अलग अलग अवतार आते रहते हैं, आते रहते हैं। लेकिन ये क्या है, बीजम अव्ययम, अविनाशी बीज है। और निधानम, निधानम मतलब स्रोत है। आगे पढ़ें। इस रूप के अंश से सृजन होता है। यस्य अंश अंशेन, यस्य अंश अंशेन, जिनके अंश के अंश से सृजन होता है। तो गर्भोदक्षाय विष्णु जी से कौन आते हैं, कौन आते हैं, नाभि से क्या निकलता है, कमल, कमल पे कौन आते ब्रह्म हैं, ब्रह्मा जी। और फिर वो स्वयं किसका किस रूप में विस्तार करते हैं, क्षीरोदक्षाय गर्भोदक्ष। विष्णु, है ना। तो ब्रह्मा जी से फिर कौन आते हैं, ब्रह्मा जी फिर इस भौतिक जगत में अनेक अनेक जनसंख्या का निर्माण करते हैं। उनसे अनेक अनेक ऋषिगण आते हैं, कुमार आते हैं, मरीचि मुनि आते हैं, अनेक अनेक ऋषिगण आते हैं, मनु आते हैं। मनु से कौन आते हैं, मनु से मनुष्य आता है, मनुष्य आता है ना। तो उनके अंश से, तो भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु का अंश कौन हुआ, ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी का अंश कौन हुआ, अनेक अनेक देवता हुए, मुनिगण हुए। उन मुनिगणों से कौन आते हैं, मनुष्य आते हैं, देवता आते हैं, अनेक अनेक पशु पक्षी आते हैं, इस प्रकार से। तो इस रूप के अंश से सृजन होता है, किसका, देव तिर्यग नरादया, देवता पशु
और मनुष्य इत्यादि का सृजन यहाँ से होता है। तो स्पष्ट हुआ श्लोक माता जी? जी। ये देखिए चित्र है, सुंदर चित्र गर्भोदक्षाय विष्णु जी का। उनके नाभि से कमल की नाल निकली है, ये उस पर कमल, उस पर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। अब ये ब्रह्मा जी जो हैं वो अनेक अनेक जनसंख्याओं की रचना करते हैं। वो इस कमल की नाल के भीतर जितने ये 14 लोक हैं उनमें उस जनसंख्या को स्थापित करते हैं। किसी को ऊंचा लोक मिलता है, किसी को नीचा लोक मिलता है, किसी को धरती का लोक मिलता है। लक्ष्मी देवी जो है भगवान के चरण कमलों की सेवा कर रही हैं, तो ये गर्भोदक सागर में यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। चलिए पढ़िए। यहाँ गर्भोदक्षाई विष्णु को समस्त अवतारों का स्रोत निधानम कहा गया है। हाँ, निधानम। देखिए आपका नाम क्या है? निधि। जी। निधि का मतलब जानती हैं आप? धन, खजाना। खजाना। खजाना है, धन तो ठीक है, खजाना। उसका निधि का एक अर्थ ये भी होता है सागर, और सागर में क्या है? असीमित जल रहता है। तो समस्त अवतारों का स्रोत निधानम, निधानम कहा गया है। आगे पढ़े। इन्हीं से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, जो हम्म। ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी हैं। हाँ, तो अभी चित्र दिखाए मैंने आपको ब्रह्मा जी का जन्म, जो ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु फिर ब्रह्मांड के पालन का भार क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में अपने ऊपर लेते हैं। हाँ, तो हम, आपने सुना होगा ब्रह्मा विष्णु महेश हरि विरिंची हरा, सुना है ना आपने? तो जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा करी 1-2-23 में हरि विरिंची हरा, और हम कई बार सुनते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर जीओडी, सुना आपने ये कभी? जी। सुना है ना? तो अब ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं जिनका चित्र मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूं, तो ये तो ब्रह्मा जी तो कमल की नाल पर प्रकट हो गए। इनका कार्य क्या है? ब्रह्मांड की क्या करना? रचना करना, ब्रह्मांड में जनसंख्या स्थापित करना, अनेक अनेक जीवों को अलग अलग शरीर प्रदान करना, पशु का, पक्षी का, है मनुष्य का, देवता का, साधु का, महात्मा का, अनेक अनेक जीवों को शरीर प्रदान करते हैं। और फिर यही जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, इन्हीं जगतों का पालन करने के लिए क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में ये विस्तार करते हैं। और फिर क्या होता है? पढ़िए। ब्रह्मा जी से शिव जी उत्पन्न होते हैं, जो सृष्टि का संहार करते हैं। हाँ, अब शिव जी कहाँ से आए? शिव जी आते हैं ब्रह्मा जी के भ्रकुटियों के बीच में से। ब्रह्मा जी को एक बार बड़ा क्रोध आ गया, उन्होंने जब क्रोध में उन्होंने छींका, या तो ब्रह्म रुद्र जो है भगवान शंकर, उनका जन्म होता है, इसलिए उनको रुद्र कहा गया है। अच्छा, पढ़िए आगे। ब्रह्मा जी से दक्ष, मरीचि, मनु आदि अन्य अनेक देवता उत्पन्न होते हैं, जिनसे ब्रह्मांड ब्रह्मांड। में जीवों का जन्म होता है। हाँ, अब देवतिर्यंग नरादय। देव तिरियंग नरादया, तो ये श्लोक में शब्द आता है देव तिरियंग नरादया। तो ब्रह्मा जी कहाँ से है? गर्भोदक्षाय विष्णु से है। गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी से दक्ष, मरीचि, मनु, अनेक अनेक देवता हुए। और फिर हाँ, इन्हीं देवताओं से, मनु से जैसे ब्रह्मांडों में जीवों का जन्म होता है, तो हाँ, वो हम देव तिरियंग नरादया। हाँ, य पढ़िए। यस्याम क्षामशेन सृज्यन्ते, बराबर जिसके अंश के अंश से सृजन होता है। हाँ, जिसके अंश से गर्भोदक्षाय विष्णु का अंश कौन हुआ? ब्रह्मा। ब्रह्मा का अंश कौन हुआ? दक्ष, मरीचि, मनु, अनेक देवता। और उनके अंश से और सृजन क्या हुआ? मनुष्य, देव तिरियंग नरादया। तो यस्या अंशा अंशेन सृज्यन्ते। पढ़े। बीजम अव्ययम, बराबर गर्भोदक्षाई विष्णु की तुलना अविनाशी बीज से की गई है। उत्पत्ति के बाद सामान्यतः बीज नष्ट हो जाता है, किंतु इनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। हाँ, तो ये पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले, बीजम अव्ययम। तो गर्भोदक्षाय विष्णु बीज हैं, लेकिन ये स्पेशल बीज हैं, ये नष्ट नहीं होते हैं। जैसे सामान्य रूप से अनेक जो और बीज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ये नष्ट नहीं होते। चलिए, अब हम 5वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने लगभग 2.5-3 पेज का तात्पर्य दिया है, बहुत लंबा चौड़ा। उसमें बड़ी रोचक और अच्छी जानकारियां हैं, विशेष रूप से अवतारों को लेकर। तो मान लीजिए कभी आपको अवतारों को लेकर कुछ जानकारी चाहिए हो, तो ये आप तात्पर्य जो है उसको पढ़ सकते हैं, और उससे आपको अवतारों के बारे में जानकारी मिल सकती है। तो यहाँ क्या बताया गया है?
देखिए यहां बताया गया है, इस अध्याय का शीर्षक क्या है? समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। और यहाँ चर्चा क्या हो रही है कि समस्त अवतार कहां से आ रहे हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु से आ रहे हैं। तो पहले गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा, गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु, इन ब्रह्मा जी से आए शिव जी, शिव जी से आए मरीचि, दक्ष, मनु, इनसे आए मनुष्य, देव, तिर्यंग, नरादया। इस प्रकार से यहाँ पर क्या स्थापित किया जा रहा है कि सभी अवतारों का स्रोत जो है वो कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु। लेकिन ये गर्भोदक्षाय विष्णु कहां से आते हैं उसको स्पष्ट करेंगे अभी थोड़ा और आगे जाकर, जहां पर आप भागवत का एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ेंगे जिसमें बताया गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते चा अंश कलह पुंसः। कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते च अंश कलह। अभी आपने पढ़ा ना, यस्य अंश अंशेन। अंश के अंश को क्या कहते हैं? कला। अंश के अंश को क्या कहते हैं? कला। हाँ, हाँ, हाँ। एते चा अंश कलह पुंसः, पुंसः मतलब पुरुष। इस पुरुष के अंश हैं ये जितने भी अवतार हमने अभी सूची दी है, अभी आप देखिए 6वें श्लोक से लेकर आगे तक 27वें 28वें श्लोक तक अनेक अनेक अवतारों की सूची देंगे। और उस सूची को देने के बाद एक श्लोक आएगा एते चा अंश कलह पुंसा। ये पुरुष के अवतार, अंश के अंश हैं। ये जितने भी अवतार हमने आपको बताए हैं ये इसी पुरुष के अंश हैं। किंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, किंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, क्योंकि ये जितने भी अवतार हैं वो कहां से आ रहे हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु से। लेकिन गर्भोदक्षाय विष्णु कहां से आ रहे हैं? श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण के बाद भी कुछ विस्तार होते हैं, उसके बाद वास्तव में गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं। लेकिन कहने का भाव यह है कि मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि इस अध्याय 2 का शीर्षक है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। तो यहाँ पहले स्थापित किया गया है कि अवतार जो है गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं, फिर बाद में स्थापित किया जाएगा कि सब कुछ जो है वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में और भी अनेक अनेक जानकारियां दी गई हैं, उनको जल्दी से हम पढ़ेंगे जी। इस ब्रह्मांड में आने वाले भगवान के लीलावतार क्षीरोदक्षाई विष्णु से उद्भूत होते हैं। हाँ। उदाहरण मत्स्य, कूर्म, वराह, राम, नरसिंह, वामन इत्यादि। जितने भी आपने पढ़े हैं, वराह लीला, राम लीला, नरसिंह लीला, जितने भी अवतार आते हैं वास्तव में कहां से आते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु से। लेकिन क्षीरोदक्षाय विष्णु कहां से आते हैं माता जी? क्षीरोदक्षाय विष्णु कहां से आते हैं? क्षीरोदक्षाय गर्भोदक्ष विष्णु गर्भोदक्षाय विष्णु से। गर्भोदक्षाय विष्णु से। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये वास्तव में गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं, लेकिन अ, अ, बिल्कुल इमीडिएटली जो है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु से उद्भूत होते हैं। आगे पढ़ें। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर सृजन के कार्यभार को ग्रहण करते हैं। हाँ, अभी हमने पढ़ा गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी भी एक जीव हैं। कोई पिछले जन्म में जिसने बहुत अच्छे कार्य किए हैं उसको ब्रह्मा का शरीर मिलता है, ब्रह्मा का पद मिलता है। लेकिन कई बार होता है कि भाई ऐसा कोई जीव है ही नहीं जिसको पद दिया जा सके, तो भगवान विष्णु स्वयं जो है वो ब्रह्मा का कार्यभार ग्रहण करते हैं। आगे पढ़ें। ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं। वे भी, ब्रह्मा जी भी जीव हैं, उनकी भी जन्म और मृत्यु होता है जैसे सामान्य जीवों का होता है, लेकिन ब्रह्मा जी की आयु बहुत बहुत लंबी है। आगे पढ़ें। शिवजी कोई सामान्य जीव नहीं हैं, वे भगवान के पूर्णांश हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। हाँ, भगवान विष्णु में और भगवान शिव में बहुत अंतर नहीं है, बिल्कुल समान है, एक जैसे ही हैं, एक ही हैं। लेकिन भगवान शंकर जो है, शिव जी जो है, भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। हाँ, इसलिए उनको वह दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है जो विष्णु जी को है। लेकिन ब्रह्मा जी से ऊपर है, उनका अपना अलग स्थान है, उनको शंभु तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। विष्णु के जो रूप हैं, अंश हैं, अवतार हैं, उनको विष्णु तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। और ब्रह्मा जी स्वयं किस श्रेणी में है? जीव तत्व। तो हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था विष्णु और शिव एक हैं भी और नहीं भी। एक क्यों है? क्योंकि वो एक ही पुरुष के
एक तरह से विस्तार है। उन्हीं को 3 नामों की संज्ञा दे रखी है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। लेकिन फंक्शन की दृष्टि से विष्णु जो है वो भौतिक गुणों के संपर्क में नहीं आते हैं, लेकिन भगवान शंकर आते हैं, इसलिए उनको वो स्थान प्राप्त नहीं है जो विष्णु जी को स्थान प्राप्त है। आगे पढ़ें। मनु अवतार। हम्म, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक मास में 420, एक वर्ष में 5040, एक जीवन काल में 5,04,000। 5,04,000 मनु होते हैं। हाँ, तो ब्रह्मा जी का एक दिन के अंदर 1,000 युग होते हैं। 1,000 युगों में 71 युगों में एक एक मनु का शासनकाल चलता है। एक युग का मतलब क्या है? सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो एक युग हो गया, ऐसे ऐसे 71 युग। और इन 71 युगों की देखभाल कौन करता है, कौन लीडर होता है? मनु। हर हर युग का, हर इस प्रकार से 71 युगों का एक मनु होता है। तो इस प्रकार से एक दिन में ब्रह्मा जी के 14 मनु होते हैं। हाँ जी। युगावतार। प्रत्येक युग के अवतारों का रंग भिन्न होता है। श्वेत, लाल, काला तथा पीला। तो काला रंग तो है भगवान श्री कृष्ण का, पीला रंग है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का। इस प्रकार से श्वेत और लाल भी अवतारों के रंग हैं जो भागवत में दिए गए हैं। ये युगावतार। बताने का तात्पर्य ये है कि सब जो है वो गर्भोदक्षाय विष्णु से ही आ रहे हैं। और गर्भोदक्षाय विष्णु कहाँ से आ रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से। चलिए आगे। शक्त्यावेश अवतार। ऐसे अवतार जो एक विशेष शक्ति से आवेशित होते हैं। हम्म, उदाहरण: कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत इत्यादि। हाँ, अब ये देखिए, अंश अंशेना कला। कला मतलब ये अंश के अंश हैं। तो ये वास्तव में शक्त्यावेश अवतार हैं। शक्त्यावेश अवतार मतलब किसी एक विशेष शक्ति के ही साथ आवेशित होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं होते हैं। जैसे ना, हमारे व्यास देव भी जो है भगवान के शक्त्यावेशी अवतार हैं। उन्होंने, भगवान ने उनको वैदिक साहित्य का संकलन करने के लिए वो अवतार लिया, शक्त्यावेश। तो आप देखिए, गुणावतार पहले ही देख चुके हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहाँ से आ रहे हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु से। लीलावतार, मनु अवतार, युगावतार, शक्त्यावेश अवतार, ये समस्त अवतार जो है कहाँ से आ रहे हैं? ये भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु से आ रहे हैं। तो ये चर्चा हम कर ली है। अब सूत गोस्वामी जी प्रश्न 5 का उत्तर देना आरंभ करते हैं। प्रश्न 5 का उत्तर के लिए हमारे पास समय कम है। यहाँ पर भगवान के अनेक अनेक अवतारों की कथा चालू हो जाएगी। वो हम करेंगे अगले अगले संडे नहीं करेंगे, सॉरी, अगले बुधवार, क्षमा कीजिए, बुधवार, अगले बुधवार करेंगे। अगला शनिवार, ये जो शनिवार आने वाला है, उस शनिवार को हम जन्माष्टमी की कथा करेंगे 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक। तो आप में जो भी भक्त उपलब्ध हो तो वो कथा का लाभ ले सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से कई भक्त जो हैं, हो सकता है जन्माष्टमी की सेवा कार्यों में हो सकता है व्यस्त हो जाएं, तो ना आ पाए। लेकिन जो भी उपलब्ध हो, ऐसे भक्तों के लिए जो उपलब्ध रहेंगे, उनके लिए कथा का आयोजन किया जाएगा इसी प्रकार से शनिवार को शाम 5:30 बजे। तो कृपया भाग लेने के लिए आए। तो इसी के साथ कथा को यहीं विश्राम देंगे। आपका यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। दंडवत गुरु जी। दंडवत प्रभु जी। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ एज यूजुअल। आपका बहुत वो है, हमारे ऊपर एहसान है। गुरु जी, एक मन में शंका आई थी जी। मनुस्मृति करके एक छोटा सा वो है, काव्य है जी। वो, ये किस मनु ने लिखा इनमें से? आप कह रहे हैं ना मनु भी काफी हैं। हर मनु अपनी स्मृति लिखता है, उसको ही मनुस्मृति कहते हैं। वर्तमान समय में जो मनु चल रहे हैं वो हैं वैवस्वत मनु। तो जी 7वां गुरु, मनवंतर है ये, और जी उसके गुरु जी, मनु कौन से हैं? वैवस्वत मनु। व्यवस्था। हाँ जी जी। गुरु जी, जी, थैंक यू गुरु जी। धन्यवाद। माफ करना, तंग करता रहता हूँ। नहीं नहीं, दंडवत गुरु जी। दंडवत जी। गुरु अन्य जी, कोई प्रश्न? प्रभु जी, ये गर्भोदक सागर और क्षीरो सागर एक ही बात होती है? नहीं, क्षीर सागर जो है वो अलग है। तो जो गर्भोदक सागर जो है क्षीरोदक, वो, जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड हाँ, में जब महाविष्णु या कारणोदक विष्णु अपना विस्तार करके जब प्रवेश करते हैं, तो नीचे उसको आधे को जल से भर देते हैं, अपने रहने के लिए स्थान बनाते हैं। वहां अंधकार होता है, सब पूरा वर्णन आता है आगे जाके। तो उसी सागर में वो लेटे हुए हैं, नीचे लेटे हुए हैं ब्रह्मांड के। और अच्छा, नीचे लेट कर ऊपर जो है वो पूरी की पूरी सृष्टि जो है ब्रह्मांड की, वो
होती है, वो कमल की भगवान नाल। अनंत के हाँ शीश पर। हाँ, अब ये क्षीर सागर जो है वो स्पेशली कहाँ होता है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये वो पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में किसी से पूछना पड़ेगा। क्योंकि अगर अगर क्षीरोदक्षाय विष्णु भगवान सब जीवों के अंदर हैं, तो फिर वो शयन कहाँ कर रहे हैं क्षीर सागर में? जी वो अंदर भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, परमात्मा जो है सर्वव्यापी है, अच्छा अच्छा वो हर एक के जीव के हृदय में भी स्थित है और उनका अपना अलग स्थान भी है। अच्छा श्वेत अच्छा द्वीप, जिसको श्वेत द्वीप बोलते हैं, आपने कथाओं में अच्छा पढ़ा होगा कि भाई पृथ्वी जो है वो बड़ी कष्ट में है, असुरों के उत्पीड़न के कारण वो बड़ी कष्ट में है, और फिर वो अपनी याचना लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। हम्म ब्रह्मा जी के पास कई बार देवतागण भी आते हैं। फिर ब्रह्मा जी जो है वो श्वेत द्वीप के निकट जाकर, क्षीर सागर के पास जाकर वो ध्यान में बैठ जाते हैं। तो ध्यान में बैठकर वो वास्तव में किनका ध्यान कर रहे हैं, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु। और क्षीरोदक्षाय विष्णु कहते हैं कि ठीक है, आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई, और मैं अब इंतजाम करता हूँ, कोई ना कोई अवतार जो है फलाने युग में फलाने समय पर, अमुक समय पर अमुक स्थान पर उपस्थित होगा, और वो पृथ्वी देवी की कष्टों का निवारण करेगा। जी जी। तो वो गेटवे हैं एक प्रकार से, अच्छा अवतारों का जो गेटवे है वो क्षीरोदक्षाय विष्णु है। लेकिन क्षीरोदक्षाय विष्णु कहाँ से आते हैं? वो आते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, जो ब्रह्मांड के भीतर, नीचे, हम्म ग्राउंड फ्लोर पे, एक तरह से स्विमिंग पूल अच्छा में स्विमिंग पूल में स्विम लेटे हुए हैं, फ्लोट कर रहे हैं। तो अच्छा, तो जो कहा जाता है कि भगवान अनंत के शीश पर रखी है ये पृथ्वी, तो वो गर्भोदक्षाई भगवान जिन पर शयन कर रहे हैं वो वाले अनंत शेष हैं? अ, ये मेरे विचार से क्षीरोदक्षाई वाले हो सकते हैं, एक पता करना पड़ेगा, मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह जी सकता जी। जी ठीक। जी, अन्य कोई प्रश्न? मोहनलाल जी पूछिए, पूछिए मोहनलाल जी, आपने हाथ खड़ा किया, हो सकता है गलती से आ गया हो सिंबल। अन्य कोई भक्त पूछना चाहते हैं? दंडवत गुरु जी। जी पूछिए। ये शिव भगवान के कई नाम हैं, महेश, शिव, रुद्र, इनके पीछे कुछ रीजन है या? महादेव का मतलब तो है देवों के देव। जी हाँ, इनका महादेव। वो तो खैर है ना, इनके पास ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, ये धरती लोक पे भी आ सकते हैं और हम्म, आकाश में तो रहते ही हैं ये। महादेव मतलब देवों के देव, महादेव। जी हरे जी। कृष्ण प्रभु। जी जी प्रभु जी। हाँ आप कुछ आवाज पूछना आ रही दंडवत चाहते हैं? है? गुरु। हाँ जी, जी पूछिए। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे मूल तो सब श्री कृष्ण भगवान है, हम्म मूल भगवान तो, और उसके ये तीनों जो है ना प्रभु जी, ये महाविष्णु और गर्भोदक विष्णु और ये तीसरे क्षीर सागर वाले विष्णु, तो इन हम्म तीनों ये पूर्णांश है प्रभु जी, पूर्णांश, अलग पूर्णांश, अलग? पूर्णांश, तीनों ही पूर्णांश है। तीनों ही पूर्णांश। तो फिर ये तीसरे वाले ही में से ही ये लीला अवतार क्यों करते हैं? ऊपर ऊपर उसका एक वाले में वो क्यों कर सिस्टम सकते हैं? सिस्टम बनाया हुआ है इस प्रकार से। भाई अच्छा अच्छा। जब उनको यहाँ पर इस जगत की देखभाल का कार्य दे रखा है, मेंटेनेंस बोलते हैं ना, कि वो पालन करते हैं, एक सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और शंकर जी विध्वंस करते हैं, संहार करते हैं। तो पालन करने वाला जी कौन है, मेंटेनेंस करने वाला कौन है? जी विष्णु जी हैं। सब समझ में आ गया। तो आगे करो। विष्णु जी के माध्यम से आते हैं, उनके थ्रू एप्लीकेशन रिसीव होकर ऊपर जाती है, और फिर वो उन्हीं के थ्रू आते हैं। अच्छा, दूसरा प्रभु जी एक प्रश्न एक और था, हम्म, जैसे कि ब्रह्मा जी से शिव जी उत्पन्न हुए, हम्म। तो ये पूर्णांश कैसे हो गए भगवान की एक तरह से? ये देवता से उत्पन्न रहे नहीं, एक तरह से। पूर्णांश नहीं है, ये गुणावतार की श्रेणी में आते हैं। ये विष्णु जी के समान ही हैं, लेकिन चूंकि ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में रहते हैं, तो उनके जैसा दिव्य स्थान इनको प्राप्त नहीं है। गुणावतार में आ रहे हैं ये? गुणावतार है। ठीक है, ठीक ठीक है। भौतिक जगत में जब प्रलय आती है तब ये सक्रिय होते हैं, अपना तांडव नृत्य करते हैं। हाँ जी जी। थैंक यू प्रभु। तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, जी जी तमोगुण का कार्यभार इनके पास है। जी जी प्रभु जी। हरे चलिए, कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न?
चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर यहीं, हाँ क्षमा कीजिए, कोई पूछ रहा है? अच्छा ठीक है, नहीं है कोई प्रश्न तो फिर यहीं विश्राम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार आप में से जो भी भक्त जन्माष्टमी कथा का रसास्वादन करना चाहें तो कृपया भाग लें, शाम 5:30 बजे से लेकर 7 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे सब कृष्ण। सब को हरे